तो एपिसोड 231 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में था यहाँ पे चेन और शायू दोनों बाहर मैसेज पहुंचाने के जाने को तैयार थे, लेकिन मैंग यहाँ पे रोक देती है। कहती है भाई चेन तुम अकेले जाओ ना भाई, शायू को तुम क्यों लेके जाना चाहते हो? देखो मिसअंडरस्टैंडिंग मत समझो, कुछ गलत बात ऐसी नहीं है। सामने से क्या ना भाई आप लोगों ने जो भी एडवेंचर यहाँ पे यान के साथ किया था ना वो मुझे यहाँ पे जानना है। तो चेन तुम लड़के हो, तुम यहाँ पे अकेले जाके मैसेज पहुंचा सकते हो। जो शायू भाई लड़की है मैं उसके साथ बैठ कर सारी बातें यहाँ पे सुनना चाहूंगी। जो सुनते हैं चेन भी कहते हैं मैंग ने एग्जैक्ट यहाँ पे सच बोला, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें जाने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके मैसेज पहुंचा देता हूँ। तो सामने से भाई शायू भी यहाँ पे एग्री हो जाती है। उसके बाद से जो यान गई है सामने से इसको यहाँ पे ऑर्डर देता है भाई अपने सेकंड ब्लड बोल को कि हाँ भाई चेन जाने को तैयार है, जल्दी से उसके साथ जाओ। तो भी जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे मैंग कहते हैं कि हाँ भाई इन सब के लिए यहाँ पे कमरा और भी तैयार करो। जो बंदे यहाँ पे अभी अभी आए और जो बंदों को पहले से यहाँ पे कमरा तैयार था उनसे कहते हैं कि हाँ भाई तुम सभी जाके अब अपने कमरे में बैठ के आराम करो, जो तुम्हें करना आराम से कर सकते हो। इसके बाद से यान का भी जाने को तैयार था। तो मैंग कहती भाई तुम जाना चाहते हो, भाई कहाँ जाना चाहते हो? जो सुनते ही कहते भाई कहाँ जाऊँगा भाई, अपने कमरे में जाऊँगा और कल्टीवेशन करूँगा। जो सुनते मैंग कहते अच्छा कल्टीवेशन के पीछे तो बहुत ज़्यादा पागल है। मोटा भी सोचता ऑफकोर्स भाई इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा, और मेन रीजन ऑफकोर्स ये कल्टीवेशन होगा। यान का आता अपने कमरे में और अपने कमरे में आते अपना कल्टीवेशन चालू कर चुका था। और शुयान को यहाँ पे याद कर रहे थे, हाँ भाई शुयान तुम कहाँ हो यार? शुयान मुझे तुमसे यहाँ पे मिलने का मन कर रहा है, लेकिन एक सेकंड भाई मैं यांग फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड हूँ। सामने से मैंने उसे बता भी दिया था और उससे पक्का ये न्यूज़ तो मिल चुका रहेगा कि हाँ भाई यांग फैमिली जो इनहेरिटेंस वॉर है ना वो यहाँ पे चालू हो चुका है। तो उसमें ऑफकोर्स मेरा भी उसने नाम सुना होगा, तो हो सकता है मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई जाएगी। तो उसका मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैंने अभी भाई मुझे टेंशन लेना भाई इनहेरिटेंस वॉर पे जीतने का। अगर मैं सामने से जीत नहीं पाऊंगा तो शुयान को क्या मुंह दिखाऊंगा? अपना हारा हुआ मुंह? ना बिल्कुल भी नहीं। उसका मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन अपना अच्छे से ना करना पड़ेगा। तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कंटिन्यू करता है। इसके बाद सीन हो जाए 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद तक इसका कल्टीवेशन यहाँ पे ना कंटिन्यू नहीं है, पूरा यहाँ पे खुद से ही बातें करते हैं कि हाँ भाई जो मेरा कल्टीवेशन है काफ़ी अच्छे से जा रहा है। फिजिकली मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, मेंटली भी खुद को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज़ करता हूँ, और साथ में यंग एनर्जी उसका भी यहाँ पे मैं बराबर अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मराइन ड्रग लिक्विड भाई ये भी हर रोज उसका एक एक बूंद यहाँ पे लेता हूँ। यानी हर जगह से जो मेरा कल्टीवेशन है भाई बराबर यहाँ पे अच्छे से चल रहा है और सब कुछ बराबर अच्छे से चलता रहेगा। तो ज़्यादा नहीं तो कम टाइम के अंदर पक्का मैं 6ठे स्टेज पे चल जाऊँगा। और यहाँ पे पूरे इनहेरिटेंस वॉर में मुझे हल्का फुल्का भी टेंशन है ना, तो खाली अपने जो सबसे बड़ा भाई उसका और सेकंड भाई खाली उसका टेंशन है। लेकिन जैसा ट्रेनिंग करेगा सब कुछ अच्छे चलेगा। तो इन दोनों भाइयों को मैं सामने से ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसके बाद से दोनों यहाँ पे भौचक्का हो जाएंगे। उसके बाद से सीन शुरू होता है भाई शायद कुछ दिन बाद या फिर शायद उसी दिन, आई डोंट नो कौन सा दिन, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था ना उसके साथ, और उसके साथ यहाँ पे मैंग फैमिली का एक बंदा यहाँ पे आया था। 8 बड़ी फैमिली में से एक फैमिली आता है मैंग फैमिली यानी उनका सरनेम मैंग है। और जो अपनी जो मैंग है ना भाई उसका यहाँ पे सरनेम क्यों मैंग है, क्यों उसका सरनेम है और मैंग इसका नाम है, लेकिन ये जो लौंडा इसका नाम यहाँ पे मतलब सरनेम यहाँ पे मैंग है। तो ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो सामने से यहाँ पे ये आता है, नमस्कार करते हाँ मैंग अच्छा कैसे हो? सामने से मैंग भी कहता है अरे पहले भाई नमस्कार। मैं आपको देख के यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ भाई शायद आपको यहाँ पे लेवल अप होने वाला है ना। जो सुनते सामने से कहते यस मैं 6ठे स्टेज के पहले लेवल पर हूँ, तो आप पहले से भाई यहाँ पे दूसरे पे जाने वाला हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो सुने सामने से कहते भाई मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और जब से आप यहाँ पे आओ ना उसके बाद से भाई आपने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया अपने कल्टीवेशन के लिए, और आज यहाँ पे बाहर आए हो। तो जो भी इतने दिनों में टाइम वाइम हुआ ना भाई वो सब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई अंदर आओ बैठ के बातचीत करते। तो सब कुछ बताता है जो यान का ने कांड किया था, हाँ भी कैसे जाके उसने थर्ड भाई को यहाँ पे भाई उसका फ्लैग ले लिया, उसको भी पकड़ लिया। तो सारी बातें सुनाता कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, जबकि वहाँ पे 5वां भाई और 6ठा भाई मिलकर उसको यहाँ पे अटैक करने आए थे। नहीं 5वां और 7वां भाई अटैक करने आए थे, उनमें से भाई चुरा भी लिया। जो वाकई में उसका जो मूव्स वगैरह था ना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सामने से यहाँ पे दोनों जो बाकी भाई थे 5वें भाई और 7वें भाई उनकी तो फट के हाथ में आ गई थी। सामने से उन्होंने सोचा कि हाँ भाई चलो भाई अब थर्ड भाई यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, जाके उसके पास जो भी सप्लाई जो भी सामान जो भी बंदे ना भाई उनको अपने आप ले लेते। तो जैसे भाई जाते लाने के लिए मुंह उठा के वापस आते कि भाई यान का ने पहले ना थर्ड भाई को यहाँ पे भाई भगा दिया था कि हाँ भाई जो सिटी ना मेन सिटी हमारा वापस वहीं पे निकल जा। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यान का ने ऐसा किया? जो सुंदर कहता है मैंग फैमिली का बंदा कि हाँ यस ऐसा ही उसने किया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ यान का जो भी सामने से करे ना भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड ही है। और मुझे ये भी समझ नहीं आता जब उसको सामने से अगले दिन यहाँ पे मौका मिलता है जो 8वां भाई है ना वो 8वें भाई पे जाके हमला कर सकता, क्योंकि तीसरा भाई तो एलिमिनेट हो चुका है। जो बाकी 4 भाई थे उनके बंदों के हाँ भाई चोट वोट लगा था, तो सामने से वो लोग भी कुछ करने वाले ही नहीं थे, और आप यहाँ पे भाई कुछ करने वाले यहाँ पे नहीं थे। इसलिए भाई सामने से उसके पास यहाँ पे अच्छा मौका था, लेकिन जाके भाई उसने यहाँ पे नहीं किया, जो मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आता। जो सुंदर सामने से ही कहता है बड़ा वाला भाई कि हाँ भाई अगर वाकई में
यान के पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो वाकई में सामने से ऐसा नहीं करता। अगर वहाँ पे कर देता तो सामने सोच के यहाँ पे मुसीबत होती। तुम यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। जो सुनते मेंग फैमिली का बंदा बोलते यस यस, मैंने सोचा, मेरे दिमाग में यहाँ पे बात आया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि हाँ भाई वो बात है ना उसके दिमाग में यहाँ पर आएगा। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है देखो भाई यान के भले मेरा सबसे छोटा भाई है, वैसा लगता है उसके पास ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसको सामने से कभी भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ना अगर पावर के मामले में कंपेयर कर दिया जाएगा ना तो जो मेरा सेकंड भाई है ना वो उससे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने कहते यार आप सामने से ऐसा कैसे बोल रहे। हाँ देखो यार मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने भाई अपने सेकंड भाई के साथ तो सीधा उससे कंपेयर कर दिया, और सिर्फ कंपेयर नहीं किया बल्कि आपने सामने से उससे भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल दिया। मालूम है कुछ दिनों में ना कल से यहाँ पे यानका के पास ना ढेर सारे बंदों का सपोर्ट आते रहा। हमें भाई उसके साथ यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, खाली उसके मम्मी की जो फैमिली है डोंग फैमिली खाली वही आएगा, लेकिन भाई मालूम नहीं दूसरे जगह से ना ढेर सारे यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। लेकिन भाई आपके पास भी कम बिल्कुल नहीं भाई, आपके पास भी बहुत बंदे, और स्पेशली आगे चल के मैं भी काफ़ी सारे बंदों के यहाँ पे अरेंज वगैरह करने वाला हूँ, तो आपको भी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद से भाई आगे जो आपको एक्शन लेना है ना तो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। जो सुनते ये कहते हैं एक्शन, कैसे एक्शन। जो सुनते मेंग फैमिली के बंदे बोलते कैसे एक्शन। भाई अब सामने से आपको भी अटैक करना पड़ेगा किसी न किसी पे, और जो 8वां भैया है ना 8वां भैया के लिए सबसे बढ़िया टारगेट रहेगा, तो जाके आप उसके ऊपर अटैक करके उसका फ्लैग उससे कर सकते हैं। जो सुंदर सामने से बड़ा भाई बोलते हैं कि हाँ लॉजिकली देखा जाए ये बात तूने ठीक बोला, अगर इस समय मैंने अपने 8वें भाई पे हमला करूंगा उसके बाद से मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा तो भाई ये सही मौका तो यहाँ पर है, लेकिन सामने से मैं यहाँ पे अटैक नहीं करूंगा कि भाई ये चीज़ में मेरा फायदा नहीं, वो चीज़ के लिए भाई मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने नहीं जाऊँगा। जो सुंदर मेन फैमिली का बंदा बोले लेकिन तो भी भाई मतलब सामने से आप इतना अच्छा मौका देना चाहते हो। जो सुंदर कहते बस यार और भी यहाँ पे बकवास बिल्कुल मत करो। मैंने बोला नो मीन्स नो, मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो उसकी बातों को साइड में रखो। आगे चल के भाई और भी हमारे मेहमान आने वाले, उनकी स्वागत के लिए तैयारी करो। टीवी कहता है ओके ठीक है, उसके बाद से बड़ा भाई चल जाता है। ये मेन फैमिली का बंदा अभी भी सोचा भाई क्यों यार सामने से इनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर इसने 8वें भाई को हमला किया वो उसको हरा दिया, उसका फ्लैग उसको भी कैप्चर करके इसको फायदा नहीं होगा। फायदा यहाँ पे होगा भाई, एक बंदा एलिमिनेट होगा, उसका क्रेडिट यहाँ पे आपको ही सामने से मिलने वाला है। और दूसरी बात भाई यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा और उसको हरा दोगे तो उसका जो भी सप्लाई जो भी सामान है ना वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें फायदा तो है यार, लेकिन सामने से इनको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सीन होता है इन चारों लड़कियों पे, आपको याद है ग्रैंड मास्टर शायद के बॉडीगार्ड है, ये दोनों बड़ी बड़ी अरमाने वाली। दूसरी तो भाई अपनी शाया और तीसरी भाई अपनी यान की कजन यानी डोंग की बहन, इसका नाम क्या था, हाँ यान इसका नाम था। सब लोग यहाँ पे आ रहे थे तभी यान जाके ना शेरने लगते शाया को, और शाया से कहती कि शाया मेरी बहन तुम पक्का भाई मेरे कजन यान को यहाँ पे याद करी हो ना। जो सुनते कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि फालतू फालतू बकवास बिल्कुल मत करना, फिर से करने लगी। जो सुनते कहती नहीं नहीं तुम वाकई में मेरे कजन यान को यहाँ पे याद कर रहे हो। जब जब मैं सामने से ना यान का यहाँ पे नाम लेते हो ना तुम यहाँ पे शर्माने लगती हो। जो सुनते कहती क्या शर्माने लगते हो, क्या कहाँ से दिख रहा है मैं शर्मा रही हूँ? नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। जो सुनते यहाँ पे यार बोलते नहीं 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 तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो भाई पूरे तुम शर्मा रही हो, पूरी एकदम नर्वस हो जा रही हो पक्का भाई। लेकिन तुम सामने से भाई मेरे यान को सामने से मतलब क्यों पसंद करती हो, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? मैंने उसे देखा भाई मेरे में ऐसा कुछ खास पास बिल्कुल भी दिखा नहीं देता। मालूम नहीं तुम्हें भाई उसमें क्या दिखाने दे रहा है जिसके बाद से भाई तुमने उससे एकदम प्यार करना चालू कर दिया। जो सुनते कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जो सुनते यान बोलते नहीं नहीं चल झुट्टी कुछ भी बोले जा रही है, तो सामने से पसंद करती है। आई नो जैसे तुझे यहाँ पे मालूम चला कि भाई वो यान का यहाँ पे यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है और सामने से इनहेरिटेंस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एकदम भागी भागी ना तो हिडन क्लाउड पिक है ना उसे छोड़ के तो सामने से यहाँ पे आने को तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद भाई वो नाराज हो चुका है कि अरे यार शायद भाई छोड़ के यहाँ पे क्यों जा रही है। उसके बिना यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम में मजा नहीं आता कि भाई वही तो एक लड़की है जिसके साथ वो सब कुछ अच्छे से ना अल्केमिस्ट का काम कर सकते हैं, बाकी सब तो नल्ले हैं। लेकिन सामने से तो यहाँ पे आ गई, ये प्यार नहीं तो क्या है? सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पे एक ही सेक्ट के मेंबर है और वो मेरा वहाँ जूनियर लगेगा और मैं इसका सीनियर हूँ, और सीनियर के यहाँ पे काम होता है जूनियर की मदद करने का, इसलिए इसके लिए मैं आई हूँ। जो सुनते यार बोल दिया अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, वो आके मैं प्यार नहीं करती? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं भाई, मुझे टेंशन होता है कि आगे चल के भाई तुम प्यार करते हो तुम उनके साथ शादी करोगे, यानी तुम वाकई में प्यार नहीं करते तो मैं आगे चल के शादी कर सकती हूँ। और आई डोंट नो वाकई में राइटर क्या करना चाहता है इस मानव का, मतलब भाई एक साथ यहाँ पे ढेर ढेर सारी बीवी दे देता है। इसको सामने से मालूम है कि अभी यान का पहले से गर्लफ्रेंड है, ये भी लाइन मारती है सामने से। शुयान तो खुद बोली कि जाके यार शाय को पटा लो, उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। यान को मालूम है कि अभी मेरी एक गर्लफ्रेंड है सामने से मुझे ऑफर दे रही, तो भाई मैं क्यों यहाँ पे बढ़ाऊँ? तीसरी यहाँ पे अलग करके रखा है और आगे मैं बोल रहा हूँ आगे और भी आगे मुझे स्पॉयलर्स यहाँ पे मालूम है, बस आपको देना नहीं चाहता यार। मतलब कुछ भी यहाँ पे रिश्तों की जो माँ बहन बोलते हैं ना वाकई में यहाँ पे हो रहा है। कजन यहाँ तक कि सामने से करिए भाई तुम्हें अगर बीच में यहाँ पे नहीं आओगे तो सामने से भाई मैं उसके साथ यहाँ पे शादी कर लूंगी। तब यहाँ पे जो दो आंटी में से एक आंटी इसको खींच लेते कभी बस कर भाई अपनी बहन शायद को यहाँ पे परेशान करना बंद कर दे। शायद से कहती डोंट वरी शायद डोंट वरी तुम्हें टेंशन नहीं को जरूरत नहीं है, ये लड़के बस तेरी सामने से लेने की कोशिश करिए। जो
सुनते शायद बोलते नहीं नहीं मुझे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाकई में आगे चल के तुम दोनों यहाँ पे शादी कर लोगे, तुम्हारे बीच का जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बधाई हो अभी से। जो सुनते सामने सियान बोलते ना ना मैं तो मजाक करी थी, यान के साथ कौन यहाँ पे शादी करेगा। यान का ना एक ऐसा लौंडा जो कि कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है, उसे ना दुनिया भर में खाली यहाँ से वहाँ घूमना पसंद है, तो हमारे साथ शादी होगा तो भाई हमेशा यहाँ से वहाँ घूमेगा, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मुझे तो एक ऐसा लौंडा चाहिए जो कि हमेशा भाई मेरे साथ रहे, मुझे यहाँ पे प्यार करे, ऐसा लौंडा बिल्कुल नहीं जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहे। जो सुनते कहते यहाँ बस कर मुझसे और सुना नहीं जाएगा। सामने से यान की मदद करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस वॉर में जा रहे, लेकिन आपको लगता नहीं है जो ये इस बार जो मेडी सिंकिंग वैली ने सामने से वाकई में मदद करने के लिए ढेर सारे बंदों को भेज दिए। खाली ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे, बल्कि इनके पीछे ढेर सारे बंदे आ रहे थे। इसका जो मास्टर बुढ़ाऊ था भाई, बुढ़ाऊ मेंग, वो भी आ रहा था, और प्लस भाई वहाँ के और भी ढेर सारे बंदे लोग आ रहे थे। उसमें से भाई क्यों नाम का एक बंदा जिसको हमने देखा था, वो बंदा यहाँ पे था, और बंदा यहाँ पे छठे स्टेज के सेकंड रैंक पे था, और अभी के जनरेशन का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है पूरे हिडन क्लाउड पीक में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 232 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में मालूम चलता है यहाँ पे यान, शाया, दोनों जो आंटी लोग थी वो, और साथ ही में यहाँ पे बुढ़ाऊ में, और वाकई में मेडी सिंकिंग वैली के ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे यान गाय को सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। उसी बीच में सामने से मालूम चलता है क्यों नहीं, हम जो बंदा है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और क्यों नहीं आपको बता दूँ, आपको लगा कि यहाँ पे क्यों था लड़कियों का नाम है, क्यों बेसिकली यहाँ पे सरनेम होता है एवल एम्पायर में जो क्यों नहीं, उसका भी यहाँ पे सरनेम क्यों नहीं है। और साथ ही में आई एम अननोन जीनियस में जो औरत है भाई, उसका नाम भी यहाँ पे नाम हुआ, उसका मैन नहीं हुआ, सरनेम उसका क्यों नहीं, तो इसका भी सरनेम क्यों। ऐसा मत समझिए कि हाँ भाई लड़कियों का नाम है तो लड़कों का बुला रहा है। उसके बाद से भाई हमें बता जाता है कि हाँ भाई सबके सारे बंदे यहाँ पे अच्छे खासे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है ना भाई वो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, अगर उसको भाई अटैक लगेगा ना तो बंदे यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन सामने से भाई ये लोग जब एक साथ कहीं जाने निकल जाते ना, इनको कोई भी ऑफेंड कर नहीं जाता। मतलब फिजिकल पावर में सारे बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सारे के सारे बंदे यहाँ पे कमाल के एल्केमिस्ट है, और एल्केमिस्ट का भी यहाँ पे रैंक होता है। उनको एक टाइप का फुल जैसा दिया जाता है बैच, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा। उसमें पैडल होते हैं, 1 पैडल, 2 पैडल, 3 पैडल। अगर तुम्हारे पास 1 है तुम भाई यहाँ पे लो पे आते हो, 2 है तो मिडल पे आते हो, 3 हो तो यहाँ पे हाई पे आते हो। तो सारे के सारे बंदे ना भाई सबका सब यहाँ पे 2 है, और कुछ बंदे जिनके पास भाई 3 भी है, इसलिए भाई एल्केमिस्ट का में तो बाकी में काफी कमाल के। तो जो क्यों नाम का बंदा ना आता है इसके पास, शायद के पास आता है, शायद से कहते हैं कि हाँ भाई आंटी बोलिए भाई आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या। मैं आपको बता दूं वाकई में जो हम लोग आंटी बोलते हैं ना, अंकल आंटी वाला, वो आंटी नहीं, मतलब अपने से जो बड़े स्पेशल लोग रहते हैं ना भाई उनको सीनियर या फिर अंकल आंटी, और जब उससे भी ऊपर आऊंगे ना तो ग्रैंड मास्टर या फिर ग्रैंड फादर बुलाते हैं। और जो शायद ना एल्केमिस्ट काम में इनके से काफी ज्यादा आगे, इसलिए सामने से आंटी बुला रहे थे। तो सामने से शायद बोल रहे नहीं मुझे ऐसा बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, मैं आपके सीनियर यहाँ पे कैसे हो गए, आप लोग पहले से भाई यहाँ पर हो भाई सीनियर, तो बल्कि आप लोग यहाँ पे लगोगे, प्लस हमारी उम्र में काफी डिफरेंस है। जो सुंदर सामने से कहते भाई उम्र में क्या रखा है, और पहले आने से बाद में आने कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सामने से ना आपको जो लेवल है ना ग्रैंड मास्टर शायद को बराबर हो गए, और सामने से हम उनको ग्रैंड मास्टर बुलाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आप सामने से यहाँ पे आंटी लगो, इसलिए भाई हम तो आपको यहाँ पे आंटी बुलाएंगे। यहाँ पे जो आंटी थी, मतलब रियलिटी में जो आंटी थी, वो आंटी सामने से कहती डोंट वरी भाई, क्यों तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम बस नॉर्मल से छोटी मोटी बातें करें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो सुनते क्यों भी कहता ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है आगे चले कुछ भी दिक्कत की बात रहेगी सामने से मुझसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो शायद ना शायद भी सामने से कहती हाँ ये जो है ना हमारा मेडी सिंकिंग वैली, कभी भी सामने से इसने कभी भी इनहाइटर्स पर पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस मैं सामने से पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तो ये सारे के सारे बंदे मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आ रहे, तो वाकई मेरे चक्कर में कहीं आगे चल के इनको कोई दिक्कत ना हो। जो सुनते यान बोल देखे आ रहे शायद तो फालतू में यहाँ पे टेंशन लेते, बिल्कुल भी टेंशन मतलब आंटी लोग भी सपोर्ट करते हैं, इस पर टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ भी भाई इनका सफर कंटिन्यू है, और करता करने लोग यान के पास पहुंच जाएंगे। तो भाई शायद भी एक्साइटेड है, और सामने से ये भी कहते हैं हाँ यान का हम लोग कल मिल जाएंगे यार। उसके बाद सचिन होता है यान गए पे, जो कि अपने काम में करता था, और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके पास जो इंसेस बढ़ना था, ये बढ़ना अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग लगभग 9 या 10वें एपिसोड पे सामने से ब्लैक बुक द्वारा इसको मिला था, जिसके अंदर जड़ी बूटी डाल के उसको ऐसा जला के उसका स्मेल लेके भी कल्टीवेशन कर सकता है। तो वो सामने से लेता है, देखता है कि यस भाई यस इसका जो पावर है ना भाई नॉर्मल जो रहता है ना इंसेस बर्नर, उससे काफी अलग है, कि भाई वाकई में कोई नॉर्मल से छोटा मोटा बर्नर नहीं है, स्पेशल बर्नर जो है। और अगर कोई नॉर्मल बंदा सामने से इसके साथ कल्टीवेट करेगा ना तो भाई एक ही सांस में वो यहाँ मर जाएगा। लेकिन मेरे पास जो मेरा गोल्डन स्केलेटन बॉडी है ना, वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके बाद से भाई शायद इसका कल्टीवेशन हो जाता है, पूरा बाहर सर निकलता है। तब देखता है यहाँ पे लैन और शर्मैन यहाँ पे बातचीत करे थे, तो उनके पास जाता है, उनसे कहता है भाई लैन और शर्मैन सुनो, तो लोग भी यस बोलो। तो सामने से यान के ना थोड़ा सा भाई पूछता कि हाँ भाई क्या तुम दोनों को मुझसे यहाँ पे डर लगता है। इसको लैन का तो डर नहीं लगता, लेकिन शर्मैन को यहाँ पे डर लगता है। लैन समझ जाती कि हाँ भाई शर्मैन इससे डरती है, तो लैन सहती भी यान कैसे कह रही है ऐसा मत करो, तुम जानबूझ के इसको यहाँ पे डराना चाहते हो ना। जो लैन है ना उसका ध्यान यहाँ पे जाता है, जो यान का चेहरा ना थोड़ा सा डल टाइप का यहाँ पे लग रहा है, ऐसा गंदा बेसिकली लग रहा है कि यहाँ पे उसने अपना मुंह ना काफी दिनों से धोया नहीं है। यान का ऑफकोर्स ट्रेनिंग में बिजी था, इसलिए भाई मुंह उसने धोया नहीं था। तो उसके पास जाती है, उसका चेहरा टच
करती है और सामने से कहते भाई यान के तुम्हारा मुंह काफी गंदा गंदा लग रहा है, तुम्हें जाके भाई यहाँ पे धो लेना चाहिए, वरना भाई लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि हाँ भी देखो यंग लॉर्ड कैसा भी अपना मुंह यहाँ पे नहीं धोता। यार हमारे पास तो कभी ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं भाई, चेहरा टच करे तो छोड़ो भाई गंदा रहता था और दूर से यहाँ पे हंस के निकल जाती है, यस भाई देखो इसका मुंह यहाँ पे गंदा है। यान के सामने से कहते कि ओके ओके शुक्र मैंने यहाँ पे ख्याल रखने के लिए। शायोमैन से पूछते कि शायोमैन क्यों यार सामने से तो मुझसे यहाँ पे इतना डरते क्यों हो, इससे पहले तो भाई मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा परेशान किया नहीं, नहीं तुम्हें कभी टॉर्चर किया, अगर ये सब किया रहा तो वाकई में तुम डरती, लेकिन भाई मैंने नहीं किया फिर भी क्यों डर लगता है। तो सामने से कहती आई डोंट नो, मुझे वाकई में नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लगने लगता है। यान के पास जाता कहता अच्छा भाई मुझसे डर लगता है क्यों, मेरे मुंह से क्या, मेरा मुंह यहाँ पे शैतान जैसा है, नहीं मैं बच्चे बच्चे भी नहीं खाता, फिर तुम्हें क्यों डर लगता है। ये कहती प्लीज़ प्लीज़ दूर हटो मुझे डर लग रहा है। यान के बोलता ओके 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 ठीक है मैं नहीं डराऊंगा, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से अपना यहाँ पे कैरी ऑन करो। तभी पीछे से ये भी आती है मैंगो, कहती है अच्छा भाई तू वापस आ चुका है, ये कहती है यस यस वापस मैं आ चुका हूँ। तो बाकी जो बंदे आने वाले थे सारे के सारे आ गए ना, तो सामने से बता दिया जो चेन है ना, चेन यहाँ पे वापस आ चुका है, और जो 4 फैमिली का सपोर्ट मतलब 4 जो सेक्ट का सपोर्ट लेके आने वाला था उस चारों के चारों सेक्ट वाले वापस आ चुके हैं। तो यान का भी कहता ओके ठीक है भाई जाके मिलता हूँ। चेन यहाँ पे वापस आ चुका था, उसके सेक्ट के बंदे आ चुके थे, और मैंने कहा था भाई एक जो दूसरा सेक्ट आने वाला था जिसमें खाली फीमेल थी वो फीमेल ये थी भाई, याद आया आपको, ये सारे बंदे भी हमें उस माउंटेन में दिखे थे, अब देखे शायद आपको याद आया होगा। उसके बाद सामने से चेन बोला हाँ जो मैंने यहाँ पे सामने से कहा था वो सारे के सारे सेक्ट बंदे तो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जो बाकी सेक्ट है असुरा सेक्ट और लुओ टेम्पल जो कि दूसरा यहाँ पे डायनेस्टी में पढ़ते हैं, वही जिसके बारे में पहले भी बातचीत हुआ था, उनको भाई तुम्हारे मालूम नहीं चला, हम भी सामने से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तुम्हारे बारे में, वरना उनको जैसे मालूम चलता है उनको भी पक्का जाते। जो सुनते यानी बोलते नहीं भाई तुम सब यहाँ पे आ गए ना ठीक ठाक है भाई अच्छी बात है, उनको भाई मालूम चलेगा आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आगे चल के भाई हमारी मुलाकात पक्का होगी। और किसी लिए नाम के आदमी के बारे में पूछता कि हाँ भाई वो तुम्हारा जो साथी ली था, मुझे याद नहीं भाई इस बंदे का वाकई में मुझे भी याद नहीं है, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, यहाँ पे उसका हालत कैसा है ठीक है ना। सामने से अच्छा हाँ वो हम सामने से उसे भाई मेडिसिन वगैरह यहाँ पे हेवन गेट का प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अभी हल्के फुल्के इससे हालत ठीक हुई है, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ठीक वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हमने काफ़ी सारे यहाँ पे एल्केमिस्ट को बुला के रखा है, वो आएंगे कमाल कमाल का पिल बना के देंगे तो ठीक हो जाएंगे। जो सुंदर यान बोलता अच्छा इसी बात है क्या, टेंशन मतलब मैं कुछ ऐसे बंदों के यहाँ पे जानता हूँ जो सामने से तुम्हें यहाँ पे भाई पिल रिफाइन करके दे देंगे जिससे वाकई में फायदा होगा। जो सुंदर सामने से अच्छा भाई तुम वाकई में तुम्हें भी एल्केमिस्ट आता है। जो सुंदर यान को नहीं यार मैंने ऐसा कब बोला, मैंने बोला कुछ बंदे को ऐसा जानता हूँ और बंदे यहाँ पे कल आ जाएंगे। यानी शाया के बारे में बात करें, इसको मालूम है शायद इसने सामने से खुद यान ने बुलाया होगा या फिर सामने से शाया ने इन्फॉर्मेशन देके इसको प्रोवाइड करके बता दिया होगा। उसके बाद सेमेंग इसके पास आती है और इसके पास आते कहती यार यान के तुझे आइडिया भी है तेरे सपोर्ट में टोटल यहाँ पे कितनी फैमिली आ चुकी है, कितनी फैमिली और कितने सेक्ट वगैरह आ चुके हैं। जो सुंदर कहता है यार मैंने गिना तो नहीं लेकिन 10 से तो कम ही है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे ये इसे याद दिलाने लगती है नाम ले लेके कि हाँ भाई मतलब ये मेरी फैमिली, क्यू फैमिली, वो फैमिली, शियांग फैमिली, डोंग फैमिली और साथ ही में ये 5 सेक्ट भाई टोटल मिला जुला कर टोटल यहाँ पे 9 हो जाते। जो सुनते यान का बोलता है 9 वेरी गुड ये बुरा तो नहीं है, लेकिन अचानक से भाई तुम मतलब अचानक से ये क्यों मुझसे पूछने लगी। जो सुनते मैं कहती हाँ इसके अलावा एक और सपोर्टर है जिसको तू सामने से नहीं जानता, मैं उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगी। जो सुनते यान का बोलता अच्छा भाई मेरा सपोर्टर जिससे मैं नहीं जानता, ऐसी बात कहाँ से भाई, मैं उन बंदों को अपनी टीम में लेता नहीं है जिनको मैं सामने से नहीं जानता। जो सुंदर सामने से मैं कहती नहीं एक है यार, मैं तुझे उसके बारे में अभी बताने वाली थी। तिएन यूएन सिटी आपको याद है भाई, याद है ना। जो सुनते यान का बोलता है तिएन यूएन सिटी याद नहीं आ रहा। जो सुनते मैं कहती वाकई में तुझे यहाँ पे याद नहीं, अरे यार याद कर रास्ते में एक शहर में हम लोग आए थे तब याद आया तुझे। जो सुनते यान बोलती है हाँ याद है जियांग नाम का एक शहर था, वहीं पे भाई था ये वहाँ की सिरे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो क्या वो लोग सपोर्ट में आए हैं। जो सुनते कहते यस उनका जो लीडर था ना वो सामने से आया था, वो वाकई में काफी अच्छे से यहाँ पे बिहेव कर रहा था और थोड़ी बहुत मेरी भी जान पहचान थी, तो सामने से भाई मैंने भी सोचा यस उनको भी ले लेते। यान को बोला अच्छा ठीक है पर्सनली मैं तो उनको नहीं जानता लेकिन तू जानती है, तुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक ठाक बंदे हम सपोर्ट के लिए ले सकते तो सामने से तू जाके ले सकते है। जो सुनते कहती है ओके ठीक है। यान का फिर पूछता ओके ठीक है भाई तो ये एक हो गई, इसके अलावा और भी कोई फोर्स ऐसे क्या जो हमें सपोर्ट करना चाहती है जिससे सामने से मैं नहीं जानता। जो सुनता ये यहाँ पे कहती है डुआन यू फैमिली जो ना भाई वो फैमिली भी तुझे यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती है। जो सुनते नाम सुनते डुआन, यार नाम सुना मुझे लग रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा। जो सुनते मैं बताती थी जो तीसरा भाई था जिसको तूने यहाँ पे एलिमिनेट किया था उसकी माँ की यहाँ पे फैमिली है। जो सुनते कहता अच्छा हाँ तीसरे भाई की माँ की फैमिली, हाँ मुझे यहाँ पे याद आया। सामने से बताती हाँ उनके फैमिली है ना, कोई बड़ी फैमिली नहीं कोई छोटी सी फैमिली है। ऊपर से जो भी यहाँ पे फैमिली के जो 5 ही बंदे खाली यहाँ पे बचे हैं अभी के लिए जो सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन जो 5 बंदे ना वो सबके सब यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे हैं। जो सुनते यानी को हाँ यार उस दिन जो लड़ाई हुआ था ना थर्ड भाई के साथ, उसके बाद हो सकते जो भी फैमिली के बंदे थे उसके सारे के सारे मारे गए होंगे, खाली यही 5 यहाँ पे बचे होंगे। वो 5 अब हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है ना। देखते देखते यहाँ पे भाई 9 फैमिली आ चुकी है जिसको यान का जानता है। 2 भाई
अभी यहाँ पे और आ चुके जिसको नहीं जानता। और प्लस शाया की टीम तो भाई अलग से आ रही है, हो सकता है शुयान भी आ जाए और इसकी जो तीसरी गर्लफ्रेंड शांति भाई वो भी आ जाए, और हो सकता है जो बाकी दो सेक्ट भाई जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो भी आ जाए। अरे बाप रे भाई, इसके पास तो सपोर्ट ही सपोर्ट हो जाएगा। देखते भाई कितना सपोर्ट आएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 233 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो थर्ड भाई की माँ का जो फैमिली था वो भी सपोर्ट करने के लिए आ चुका था। जो सुनते यान के भी पहचानते कि हाँ भाई ये था, मुझे यहाँ पे याद आया। सामने से मैं कहती यस भाई काफ़ी कमाल की बात है भाई, वो लोग यहाँ पर आए और सामने तूने उस दिन वाकई में काफ़ी ठीक किया था। तूने जानबूझ के जो थर्ड भाई है ना उसको वहाँ पे भेज दिया। उसके बाद से मालूम है जो थर्ड भाई की जो फैमिली है ना भाई, उसकी माँ की फैमिली वो तुझे सपोर्ट करने के लिए आएगी। वाकई में तूने यहाँ भी काफ़ी अच्छा दिमाग यूज़ कर लिया। जो सुनते यान बोलते नहीं मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस यार मुझे लगा थर्ड भाई का काम हो चुका है, यहाँ पे रुक के क्या करेगा, इसलिए भाई मैंने उससे वापस से भेज दिया। मुझे लग नहीं था भाई ऐसा भी कुछ हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे मैं को खुशी होती कहती ठाइंग घोड़ भाई, इसके पीछे तेरा यहाँ पे कोई प्लान नहीं था, वरना मैंने देखा भाई सारा का सारा प्लान है तो यहाँ पे कर, यहाँ भी दिमाग लगा के इनके बंदे को ले रहा है, उनको भी ले रहा है, इनको भी ले रहा है। मुझे अभी अगर इसके पीछे भी तेरा दिमाग है ना तो मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है ना पूरा पूरा लूज कर दूँ कि हाँ भी तेरे पास रह के कोई मतलब है नहीं, सब कुछ तो यहाँ पे कर ले रहा है। लेकिन चलो भाई तूने यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाया। और ये बात मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है शायद जो थर्ड भाई है ना, थर्ड भाई को बोलते ही ये लोग सामने तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ चुके। इसके बाद से अब तेरे पास टोटल यहाँ पे 11 टीम हो चुकी है। 11 में से ना जो 9 है 9 यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली में से आते हैं, और जो बाकी दो ना, बाकी तो भले यहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं आती लेकिन वो दो भी किसी से कम नहीं है। यान का भी यहाँ पे खुश है पूरे कॉन्फिडेंस में। सामने से मेंग में नोटिस करती यस, यान का अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो पर्सनल चार्म इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये जो बाकी भाई है ना बाकी किसी भी भाई में दिखाई नहीं दे रहे। यानी वाकई में यान का सपोर्ट करने का जो मेरा फैसला था ना वो फैसला यहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं था। तभी सामने से अभी मेंग के देखा देखो भाई तुम्हारे पास जो सपोर्ट वगैरह ना यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि इसके बाद से हम भाई अंदाजा लगा सकते हैं तुम भाई अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बन चुके, वन ऑफ द वीकेस्ट के बदले। लेकिन सामने से भाई तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सामने से भाई अटैक हुआ तो भाई उसमें हारने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो सुनते यान बोलती यस यस आई नो, लेकिन हमारे पास इतना सपोर्ट आ चुका है तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंग बोलते हाँ वो तो मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन अगली बार से तू कुछ भी यहाँ पे करेगा ना तो प्लीज सर मुझे यहाँ पे बता दिया कर भाई। तू कुछ भी किसी को बताता नहीं, एटलीस्ट भाई मुझे तो बताया कर भाई। मैं पहले तुझे सपोर्ट करने आई थी स्टार्टिंग में, देखा तो सबसे पहले तेरे आने से पहले मैं तेरे घर में यहाँ पे मौजूद थी, ऊपर से सब कुछ यहाँ पे मैनेज करती हूँ, कम से कम तू मुझे तो यहाँ पे बता सकता है। जो सुनते यान को अच्छा इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। जो सुनते पीछे से यहाँ पे लौटने का था, अरे यान का ही लगे रहो भैया लगे रहो। एक लड़की यहाँ पे आती है, वही जो टीम जिसमें खाली फीमेल मेंबर थी उसमें से कहती कि भाई यार मेंग कहती हाँ मेंग यहाँ पे हार बिल्कुल भी मत मानना। और यान कैसे कहते हाँ यान के सामने से तुम भी सही ग्रोर मत करना। यान का देखते कह रहे हैं सामने से मेरे को जोश बढ़ा रहे क्या। मेंग यहाँ पे कहते हैं अच्छा ये लौंडा मुझ पर क्या ध्यान देगा भाई, वाकई में मेरे बारे में बिल्कुल परवाह करता ही नहीं है। यान के बोलते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आ जाओ आज रात को भाई, तुम्हें जो भी बातचीत करना हम बातचीत यहाँ पे करेंगे। जो सुनते पीछे से वही लौंडिया लोग भाई जो भी टीम उनकी लड़कियों वाली में से उनमें से कहते कि हाँ भाई यान का ये आज भी नहीं सुधरा, जैसे पहले था वैसे आज भी है। जो सुनते यान के घूरने लगते कि अभी क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। जो सुनते लड़की कहती एक सेकंड ऐसे मुझे यहाँ पे घूर मत, मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने जो बोला ना यहाँ पे सच बोला है। पिछले बार भी तूने बहुत ही अच्छे मौके का फायदा उठाया था, तू बिना कपड़ा उतारे हमारे अंदर से वो कीड़ा निकाल सकता था, लेकिन जानबूझ के तूने यहाँ पे कपड़े उतार दिए थे। जो सुनते जो लौंडा जिसने पहले कहा था कि लगे रहो यान का, उसने सामने से फिर सब कहता है कि अरे यान का सामने से जो लड़की है भाई जो भी लड़की वाकई में काफी सुंदर है, हमें भी यहाँ पे मतलब बहती गंगा में हाथ धोने का मन करता है, लेकिन हमें कभी भी है ना इनकी ओर घूरने का भी हिम्मत नहीं होता, वरना पे ये लोग हमारी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन यान का तूने उस दिन जो किया था ना आए है तो दिल जीत गया था यार, काश भाई मैं तेरी जगह पे होता। जो सुन के वो लड़की इस पर चिल्ला दी कि साला भाई तू भी बिल्कुल यान का जैसा, उससे भी तू ज्यादा ढरकी है। ये कहता नहीं यार ऐसा मत बोलो भाई, उतना भी ढरके नहीं हूँ मैं। तभी जो डोंग फैमिली का मेंबर है ना, डोंग बेसिकली डोंग सामने आता है, कहता भाई सुनो यान का भी लफड़ा हो चुका है, मुझे कुछ बंदों के जो थे सामने से प्लीज कुछ बंदों को मेरे साथ भेजो। जो सुनते यान के बोला ओके ओके ठीक, लेकिन सामने से पहले मुझे यहाँ पे बता तो क्या हुआ है। जो सुनते बोलते यार मेरी बहन तुझे सपोर्ट करने के लिए मेडी सिंह वैली के साथ, मतलब मेडी सिंह वैली से भाई कुछ बंदों को लेकर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ रही थी, तो रास्ते में जैसे शहर में एंट्री मारी ना उनको किसी ने यहाँ पे रोक दिया, तो भाई हमें जाके उनको छुड़ा के लाना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई वो लोग आ गए यार, मुझे उन्हीं का तो यहाँ पे इंतजार था। उसके बाद से सामने से भाई ये जाने को तैयार था, और जो ब्लड वॉरियर था ना सेकंड ब्लड वॉरियर उसको अपने साथ बुलाते कहते कि हाँ भाई ब्लड वॉरियर चल हमारे साथ। मोटा बोलते कि यार क्या करता है यान का भी, ये जो लफड़ा हुआ ना कोई छोटा मोटा लफड़ा नहीं है, और बंदों को ले जा भाई। तो सामने से कहता है और बंदो एक काम करो भाई, शुयांग फैमिली का मेंबर तुम लोग आ जाओ, और मोटे भाई तू भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ जा। तो ये सब आप जाने को यहाँ पे तैयार हो चुके थे। मेंग से कहते हैं कि हाँ भाई मेंग देखो भाई हम लोग यहाँ पे जा रहे, जो कुछ लफड़ा हुआ ना भाई वो हम लोग यहाँ पे फटाक से सॉल्व करके आ जाएंगे, जब तक यहाँ का जो भी ख्याल है ना तुम रखो। तो मेंग बोलती ओके ठीक है। और जो बाकी टीम के मेंबर्स थे भाई वो लोग भी कहता अच्छा भाई तो हम लोग क्या करें। तो यान बोलता आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ पे अभी अभी आए हो, यहाँ पे आराम से रुको आराम कर लो, ये जो काम है ना भाई छोटा काम है, हम इतने बंदे
चले जाएंगे, हम यहाँ पे संभाल लेंगे। तो बाकी लोग बोलते हो कि ठीक है, तो यान के इनके साथ निकल जाता है देखने के लिए। इसके बाद जो मोटा है ना, मोटा सामने से पूछता भी कह यान के तुझे मालूम है क्या हुआ, क्यों उनको रोका है। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता देख भाई मैं भी तेरे साथ यहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम यार, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। यान का भी मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई क्या हुआ होगा जिस कारण भाई सामने से यान को यानी भाई डोंग की बहन को यानी मेरी कजन को यहाँ पे रोक लिया गया है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे यान का को नहीं मालूम, साथ ही में शाया भी आ रही है, उसको बस ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पे भाई इसकी कजन यहाँ पे आ रही है। उसके बाद से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। तब यहाँ पे मोटा सामने से सवाल भी पूछता है कि यहाँ पे टोटल कितने बंदे यहाँ पे आ रहे तेरी बहन के साथ। तो डोंग से पूछता था, डोंग बताता अच्छा मेरी बहन के साथ ना टोटल यहाँ पे 30 बंदे आ रहे और 300 के बंदे यहाँ पे कमाल कमाल के अल्केमिस्ट है। जो सुन के भाई यहाँ पे यान का भी रहते कि अभी अल्केमिस्ट वो लोग क्या करने आ रहे। मोटा भी कहते हाँ भाई मेडिसिकिंग वैली के अल्केमिस्ट आ रहे भाई, मैंने सुना भाई उन्होंने कभी भी इनहाइटस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो सामने से भाई अचानक से लोग भाई क्यों करने आ रहे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सुनते भाई डोंग बोलता आई डोंट नो भाई, मैं भी तेरे साथ था, मुझसे मत पूछो, मुझे भी नहीं मालूम है, बस मुझे इतना मालूम है उस सारे के सारे बंदे यहाँ पे यान के को सपोर्ट करने आ रहे। जो सुनते मोटा भी कहते क्या अरे बाप रे, तूने सामने से मेडिसिकिंग वैली के जो अल्केमिस्ट भाई तूने उनको भी पटा लिया कि हाँ भाई मेरे साथ आ जाओ, मुझे यहाँ पे सपोर्ट करो, जो भाई कभी भी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। भाई तुझे मानना पड़ेगा भाई, मालूम नहीं कहाँ कहाँ तूने यहाँ पे ब्रांचेस खोल के रखे। तभी जो यान गई ना यहाँ पे रुक जाता है भागते भागते। तो यहाँ पे लोग भी कहते हैं भाई क्या हो गया, अचानक से रुक क्यों गया। रुकते यहाँ पे जो शियांग फैमिली का भाई जो भाई था सेकंड भाई शियांग तियान, उसके पास जाता है, उससे कहता है सुनो भाई शियांग तंग एक काम करो, तुम यहाँ पे ना वापस लौट जाओ। और उसके कान में ना कुछ खुसर फुसर करता है, तो भाई सामने सामान जाता है और उसके साथ शियांग तियान के साथ जो भी बंदे आते हैं ना उन सबको शियांग तियान के साथ वापस भेज देता है। कह दो कि यहाँ पे तुम सबके सब वापस जाओ, जो भाई क्यों मैंने वापस भेजा ना ये सब तुम यहाँ पे समझा देंगे। तो सबको सब यहाँ पे चल जाते हैं। तब यहाँ पे मोटा भी कहते यान का क्या हो भाई तूने उनको वापस क्यों भेज दिया, तो क्या करना चाहता है। जो सुनते यान के बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक प्लान बनाना चाहता हूँ, बिना प्लान का अगर हम जाएंगे ना तो शायद हम चाह के भी उनको बचा नहीं पाएंगे। जो सुनते मोटा बोलता है ओके वो तो ठीक है, लेकिन सामने से उनकी हिम्मत कैसे हुई मेडिसिकिंग वैली के जो मेंबर्स है भाई अल्केमिस्ट उनको भाई ऐसा पकड़ के रखने की। जो सुनते यान के बोलता है ऑफकोर्स भाई सिंपल सी बात है भाई मेडिसिकिंग वैली का सपोर्ट उनको मिल जाएगा तो भाई बढ़िया रहेगा। और मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ जो मेरे भाई लोग भाई उन्होंने किया और वाकई में सच बोला था। इसको जो भी 5 भाई यहाँ पे थे भाई अभी एलिमिनेट नहीं हुए थे, उनमें से खाली ना एक भाई को छोड़ के नहीं बड़े भाई को छोड़ के बाकी चारों भाई यानी 5वां भाई, सेकंड भाई, छठा भाई और 7वां भाई, 8वां भाई भी नहीं आता। 6 भाई थे उसमें से पहला और 8वां नहीं आता, बाकी 4 भाई आके उन्होंने यहाँ पे घेर के रखा था भाई इनको। तो सामने से यहाँ पे जो यान है ना वो भी कहती है क्यों से कि भाई देखा मैंने कहा था ना आने से पहले हम लोग यहाँ पे भेस बदल लेते, लेकिन नहीं भाई जैसे हम लोग अपने भेस में थे रियल भेस में आ गए, इन्होंने सामने से हमें पहचान लिया, अब घेर के रख दिया भाई हम क्या करें। जो सुनते यहाँ पे क्यों कहते हैं डोंट वरी भाई आपको यहाँ पे टेंशन नहीं कोई नहीं, मैं हूँ ना भाई मैं सारा का सारा काम यहाँ पे संभालूंगा। सबसे कहता भाई तुम्हारे सबकी हिम्मत कैसे भाई हमारे यहाँ पे रोकने की, क्या तुम सबके अंदर भाई संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं। जो सुनते यहाँ पे छठा 7वां भाई कहते कि नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, हम आपके यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज हमारी बात का बुरा मत मानिए। जो सुनते सामने से क्यों कहता है अच्छा ये रिस्पेक्ट है क्या भाई, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और सामने से आके तुम्हें उंगली करके तुम रोक रहे हो, ऐसा ऐसा रिस्पेक्ट होता है क्या। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई बोलता है प्लीज सर ऑफेंड मत होइए, ये आप दूर से आए हो भाई, आप हमारे मेहमान होते एक काम करो भाई हमारे साथ हमारे घर में चलिए। जो सुनते क्यों कहते हैं सामने से मक्खन लगा के अपने साथ लेके जा रहा है भाई, हमें तेरे साथ यहाँ पे आने नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, हम आएंगे नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ ले। तभी यहाँ पे जो सेकंड भाई ना थोड़ा सा सोचता है फिर कहता है अच्छा भाई रुको यार मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप अभी अगर बिजी नहीं ना हो गए तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ। जो सुनते क्यों गुस्से में कहते साले कमीने, एक तो भाई तुम सबने हमें चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया है और कहते हमें बिजी हो गए कहीं जाना चाहते हो, कहते भाई आपसे कैसे सवाल पूछूंगा, साले पूछ भाई हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे अभी। सामने से कहता ओके ठीक है भाई, जैसे हम ट्रेनिंग के लिए जैसे कि हम यंग फैमिली के बंदों को बाहर भेजा जाता है तो मैं भी बाहर गया था, उस समय मुझे कमाल का एक फ्लावर यहाँ पे दिखा था जिसे स्पिरिट फ्लावर कहते हैं, जो वाकई में भाई उसका कलर आया है कितना कमाल का तो मैं क्या बताऊँ। और उसके बीच में यहाँ पे ना एकदम फेस जैसा बेबी फेस जैसा यहाँ पे चेहरा बना हुआ था, एक टाइप का ये भी जड़ी बूटी था। जो सुनने क्यों कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद क्या हुआ। जो सुनने कहता भाई उसके बाद क्या होगा भाई, उसके पास जैसे फ्लावर को मैं लाने गया था ना वो फ्लावर भाई मेरे ओर से भाई मेरे हाथ में नहीं आया और उछल के भाग गया। जो सुन के सामने से कहता साले बुद्धू भाई। जो सुनते सेकंड भाई कहता यस तुमने सही बोला भाई, मैं वाकई में यहाँ पे बुद्धू हूँ। सामने से क्यों कहता अच्छा भाई उसके बाद से क्या हुआ भाई, वाकई में तूने पीछा किया तो जो फ्लावर मिला क्या। जो सुनते सेकंड भाई बोलता यस मैंने उसका पीछा किया था, अब बाद में सामने से मुझे मिल भी गया, मैंने उसे पकड़ लिया। उसके बाद से किसी अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा कि हाँ भाई ये जो है ना भाई जाके इसको जो सैंड स्टोन रहता है ना भाई उस स्टोन के अंदर सामने से इसको मतलब ऐसा रोप दो, उसके बाद से भाई जो फल इसका भाई आगे तुम्हें चल के मिलेगा, आई मीन फल मतलब इसका जो फायदा तुम्हें मिलेगा। तो मैंने बाद में जाकर उसे रोप दिया, लिंक है भाई कुछ समय तक ठीक था, उसके बाद से भाई वो सूखने लगा पूरी तरीके से। जो सुनते ना ये अल्केमिस्ट क्यों जो से चिल्लाते कि साले भाई बुद्धू यार ऐसा थोड़ी ना होता भाई, सैंड स्टोन में उसे बिल्कुल भी डालने को नहीं था, किस पागल आदमी ने तुझे बताया। जो सुनते कहते यस मुझे लगे था, प्लीज सर मुझे बताइए एक्जैक्टली क्या होता है। जो सुनते सामने से कहता भाई वो जो फ्लावर बेसिकली कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, उसके लिए तुम्हारा जो स्पीड है ना तुम
उसका पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो और उसके यूज करके हम मिस्टीरियड गेट के यहाँ पे पिल वगैरह भी बना सकते हैं, समझ गए क्या। और सामने से उसको सैंड स्टोन में तुम डालोगे ना तो कुछ समय के लिए यहाँ पे ठीक रहेगा और बाद में भाई वो यहाँ पे सूखने लगा, जैसे कि तेरे साथ यहाँ पे हो गया। जिसने भी तुझे सामने से एडवाइस दिया होगा ना वो पक्का भी एक नंबर का पागल एल्केमिस्ट है, उससे सामने तू एल्केमिस्ट भी नहीं बोल सकता है। ये बड़ा कॉमन सा नॉलेज है भाई, जो कि एल्केमिस्ट को नहीं मानो तो काहे को एल्केमिस्ट हो। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस यस आपने सही बोला, मुझे लगे तो वो एल्केमिस्ट पागल है, आपने सही बोला भाई, जैसे आपने बोला मैं वैसे करूंगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 234 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई जो सेकंड भाई था ना एक फ्लावर के बारे में जिससे भाई कमाल कमाल के अल्केमिस्ट पिल बना सकते हैं, उसके बारे में क्यों से पूछता है, क्यों ना अच्छे से यहाँ पे डिटेल बताता है एंड में उसको सोल्यूशन बताता है कि हाँ तूने जो सैंड स्टोन में से डाल के रखा है ना, एक काम कर भाई निकाल दे, अभी भी भाई आधे साल का मौका है, आधे साल के अंदर 6 महीने के अंदर तू जा और निकाल दे, उसको किसी और दूसरे पे डाल दे तो वो ठीक ठाक रहेगा, वरना भाई उसके यहाँ पे पपीता निकल जाएगा, यूजलेस एकदम हो जाएगा। जो सुन देखा था ओके ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं सामने से आपको एक छोटा सा ऑफर भी देना चाहूँगा। मैं वो जो फ्लावर है ना भाई वो एल्केमिस्ट का आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, मैं सामने से देना चाहूँगा तो बदले में मेरा इशारा समझे ना, मैं बदले में आपको दूंगा तो बदले में आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुन दे क्यों कहते हाँ हाँ समझ रहे हो, मैं सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब समझ रहा हूँ। तो भाई मुझे 1 दे दे 2 दे दे 10 दे दे भाई, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक कि ना स्वर खुद यहाँ पे नीचे आके बोले ना कि हाँ भाई जाना भाई उसके साथ जाना, मैं बोलूँगा जाके मरवा, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। जो सुनते सेकंड भाई सोचते नहीं भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे नहीं आओगे, आना तो पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती कि भाई हटो हटो मेरा रास्ता यहाँ पे छोड़ो। तो ये लोग देखते भाई कौन है भाई, ये आवाज़ तो भाई सबसे बड़े वाले भाई की लग रही है। वाकई में सबसे बड़ा वाला भाई यहाँ पे आता है। यहाँ पे आते ही सामने से जो क्यों है ना उसका नमस्कार करते हाँ नमस्कार, सिनेमा मिलकर अच्छा लगा। सामने से क्यों भी देखता हाँ भाई नमस्कार नमस्कार। इन सारे लौंडों में से तो भी मुझे यहाँ पे सबसे समझदार और वेल रिस्पेक्टेड यहाँ पे लगता है। सामने से कहता ऑफकोर्स मैं सबसे बड़ा भाई हूँ तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो भाई मेरे पास ही आपको मिलेगा। और सुनिए ना मुझे आपसे एक छोटा सा यहाँ पे काम था, क्या आप मेरी मदद यहाँ पे कर सकते। जो सुनते सामने से तो ओके ठीक है मैं यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तू यहाँ पे बोला कि हाँ भाई अपना एल्केमिस्ट का काम कीजिए और मेरे यहाँ पे पिल बनाइए तो सामने से भाई हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सुनते सामने से कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन वाकई में मैं यही चाहता था, मैं चाहता आप एल्केमिस्ट भाई इतने कमाल कमाल के एल्केमिस्ट हो, हमारे लिए कुछ काम कीजिए, हमारे लिए कुछ यहाँ पे पिल बनाइए मेरे और मेरे कुछ बंदे के लिए, क्या वाकई में नहीं करोगे। जो सुने क्यों कहते यस यार सामने से तुम्हारा जो रिस्पेक्ट जो तुमने हमने दिया ना देखिए हमें अच्छा लगे। इस सारे भाइयों में से तुम सबसे बेस्ट मुझे लगे भाई रिस्पेक्ट के मामले में, लेकिन तो भी भाई हम यहाँ पे भाई तुम्हें से किसी के यहाँ पे मदद करने तो बिल्कुल भी नहीं आए, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते बड़ा भाई बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सॉरी भाई मैंने आपको डिस्टर्ब किया और वापस यहाँ पे लौट जाता है। हाँ बस इतना आया है, मदद मांगा नहीं मिला तो चला गया। पर्सनैलिटी के हिसाब से भाई ये बड़ा भाई मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, वेल रिस्पेक्टेड है। सेकंड भाई देखते बस हो गया। उसके बाद से क्यों से पूछता तो अच्छा भाई तुम ना ही मेरी यहाँ पे मदद करने आए हो ना ही सामने से भाई बड़े भाई की, तो भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, किसकी मदद करने आए हो। जो सुनते क्यों कहते किसी की भी हम मदद करने नहीं आए, हम बस ये शहर में जो एल्केमिस्ट के बारे में ढेर सारे ज्ञान लेने आए हैं और कुछ नहीं। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई समझ जाते मनी मन सोचते नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की मदद ये लोग करने नहीं आए हैं। इनहेरिटेंस वॉर सिटी में आने का मतलब तुम पक्का किसी की यहाँ पे मदद करने आए हो, लेकिन सामने से भाई नहीं है मेरी मदद करने के लिए है। पांचों भाई भी यहीं पे उसकी भी नहीं, साथ ही में यहाँ पे ये तीसरा भाई तो एलिमिनेट हो चुका है उसकी भी नहीं, छठा भाई भी यहीं पे उसकी भी नहीं, सातवां भाई भी यहीं पर उसकी भी नहीं, पहला भाई भी आया था उसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दी तो वो भी नहीं, बच्चा आठवां भाई। तो क्या आठवें भाई को सपोर्ट करने के लिए है नहीं भाई, वो नल्ला भाई उसको सपोर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। तो इसके अलावा कौन हुआ, इसके अलावा नौवा भाई यान के सपोर्ट में करने। अरे बाप रे भाई उसके सपोर्ट में इतने बड़े लोग आ गए। तभी बाकी में पीछे से यान कहीं मोटे के साथ और डोंग के साथ आता है, आते यहाँ पे मोटे कहता है कैसे हो, और तभी जो सेकंड भाई के साथ ब्लड वॉरियर था ना उसको अंदाजा लग जाता है यान के साथ उसका जो सेकंड वॉरियर था भाई वो भी यहाँ पे आ रहा था। तो कान में खुसर फुसर कहते कि सेकंड और संभाल के भाई ये जो यान के साथ जो वॉरियर है सेकंड वॉरियर वो भी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए भाई कोई भी फैसला सोच समझ के लीजिएगा। यान का ध्यान शायद की ओर जाता है, शायद का ध्यान भी यान की ओर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हाय बोलते हैं, एक दूसरे के पास आते और उनके बीच में हाय हेलो यानी भाई नॉर्मल सी बातें चालू हो जाती है। सेकंड भाई आराम से दूर से सब कुछ कांड देख रहा है। छठा या सातवां भाई दोनों कौन है, दोनों सगे भाई है, दोनों कपड़ा भी एक जैसा पहने जिस चक्कर मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। बस इन दोनों में से कोई एक देखता है और उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही है। उसके बाद से यहाँ पे क्यून को भी नमस्कार कहता है, यान का कहा नमस्कार क्यून आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, ये भी कहते यस यस नमस्कार। इसके बाद से जो आंटी थे भाई दोनों आंटी उनको भी नमस्कार कहते हैं, हाँ दोनों आंटी नमस्कार। और बुढ़ाऊ मेंग था, बुढ़ाऊ मेंग को भी नमस्कार कहते हैं, हाँ बुढ़ाऊ भाई आपको कैसे बोल सकता हूँ आपको भी नमस्कार। ये लोग जैसे देखते ना दोनों आंटियों को पहचान जाते कह रहे ये दोनों आंटी तो भाई पर्सनल बॉडीगार्ड है ग्रैंड मास्टर शायो के, और ये दोनों भी ये लोग आए हैं भाई। अरे यार हमारा ध्यान स्टार्टिंग में नहीं गया था इनके ऊपर। यहाँ पे जो छठा भाई ना वो भी सोचते कह रहे बाप रे सामने से ग्रैंड मास्टर शायो ने अपनी बॉडीगार्ड यहाँ पे भेज दी है इसकी सपोर्ट के लिए, भाई हमें यार बहुत ही
ऐसा अजीब लग रहा है भाई। सामने से जो सेकंड भाई है ना वो इससे पूछता भी है कि अरे देखो यार सामने से भाई हमें अंदाजा लग रहा है तुम यान के सपोर्ट में जा रहे हो, इसके पीछे तुम्हें रीजन तो देना पड़ेगा। जो सुनते सामने सीए कहता भाई मैंने तो बोला भाई हम लोग यहाँ पे अल्केमिस्ट की पढ़ाई करने आए हैं, तो भाई हम तो भाई जाके अल्केमिस्ट की ही पढ़ाई करने वाले हैं, बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। जो सुन के सेकंड भाई बोलता अच्छा ऐसी बात है ना, तो भाई आप जो हमारा घर है ना भाई हमारे घर में आकर रह सकते हैं अपने बंदों के साथ। जो सुनते सामने से क्यों कहता नॉनसेंस भाई, तुम्हारे पास आके भाई हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम सबके सब मेडिसिकिंग वैली के भाई कमाल कमाल के बड़े बड़े अल्केमिस्ट है, क्या तुम्हारे पास भाई हमसे भी ऊपर लेवल का कोई अल्केमिस्ट है जो कि हमें यहाँ पे अल्केमिस्ट के बारे में कुछ सिखा सकता है। जो सुनते कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वाकई में जो मेरे बाकी भाई हैं उनमें से कोई है जो आपको ऐसा सिखा सकता है। जो सुनते कहते यस यस है, तुझे तो अंदाजा भी लग चुका है किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस हमें अंदाजा लग चुका है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको भाई मतलब वरना पछताना पड़ेगा, बहुत बहरा मतलब बहुत महंगा आपको पड़ेगा। जो सुनते क्यों उनका देख सकते भाई तेरी हिम्मत को सुबह तू हमारे साथ ऐसे बात करेगा। जो सुन के सामने से ये भी कहते देखो यार मैं यहाँ पे जानबूझ के करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मेरी बात यहाँ पे नहीं मान रहे हो, जिससे को मैं भी यहाँ पे मजबूर हूँ। सामने से यहाँ पे पांचों भाई भी नोटिस करते कि हाँ भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ सेकंड भाई के साथ मिलकर इनके ऊपर प्रेशर डालता हूँ ताकि भाई हमें से किसी एक फोर्स को यहाँ पे ज्वाइन करे, ना कि यहाँ पे यान गई को। तब यान के यहाँ पे सामने आता हूँ कहता है एक सेकंड भाई जरा हम भी यहाँ पर मेरे रहते भर में सामने से भाई तुम मेरे यहाँ पे जो साथी लोग जो मुझे सपोर्ट करने आए तुम उनके साथ यहाँ पे उंगली करोगे तो उससे पहले भाई तुम्हें मुझसे गुजर के उनके पास जाना पड़ेगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है कि यान का भाई तुझे किस बात की जल्दी, भाई तुझे आराम से हम एलिमिनेट करेंगे, तुझे फटाक से अभी भाई यहाँ पे एलिमिनेट होने का मन कर रहा है क्या। जो सुनते यान का बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से आके यहाँ पे ट्राई मार लो। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और चिल्लाता कि बाकी भाइयों पे जो पांचवा भाई छठा भाई और सातवां भाई मौजूद थे, कहते कि हाँ भी एक साथ यहाँ पे आ जाओ भाई, एक साथ मिलकर सबसे पहले यान गई को यहाँ पे सबक सिखाते। तो बाकी तीन भाई भी यहाँ पे तैयार हो जाते, कहते ओके ठीक है, और साथ में मिलकर ना यान गई की ओर यहाँ पे अटैक कर देते। तो यान गई आराम से उनके अटैक को यहाँ पे डॉज करने लगता है। उसी बीच में इसके पास जो छठे स्टेज के दो स्ट्रॉन्ग बंदे थे, अरे सेकंड भाई के पास वो दोनों बंदों को भेज देता है जो भी यहाँ पे अल्केमिस्ट है ना सबको यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो सबके सब जा रहे थे उनको पकड़ने के लिए, यहाँ पे जो भी अल्केमिस्ट है इंक्लूडिंग क्यू मतलब क्यूइन और साथ ही में शायद सब आराम से यहाँ पे भाई बिंदास खड़े थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक भाई टाइप का बोल सकते हो फॉर्मेशन या फिर प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस जो भी आप बोल सकते हो सामने से भाई इनके आसपास ऑन हो जाता है, जिसके बाद से जो बूढ़ा लोग जैसे हमला करते हैं ना इनके हमले का कोई भी असर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, बार बार हमला करते लेकिन वाकई में कुछ होता नहीं। सामने से सेकंड भाई यहाँ पे चिल्लाते कि हाँ भाई ये लोग पहले से अभी प्रिपेयर होकर आए इसलिए भाई लोग अभी तैयार है, एक काम करो भाई अटैक करते रहो अभी, नहीं तो बाद में पक्का इनका डिफेंस यहाँ पे टूट जाएगा। तो सामने से बूढ़ा भी यहाँ पे कहते हैं ओके ठीक है, तो अटैक किया जा रहा है लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन तभी आसमान में यहाँ पे कुछ अजीब सा ऐसा चमकने लगता है। अब बाद में मतलब चलता जो चमक रहा है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे तलवार के रूप में आने लगता है, मतलब तलवार ढेर सारे बनने तैयार हो जाते हैं एनर्जी से बना हुआ। और अब बुढ़ाऊ लोग की ओर भाई वो सारे के सारे तलवार बढ़ जाते हैं। तो अब बुढ़ाऊ लोग अपना एक शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेते हैं भाई उस तलवार से बचने के लिए। बुढ़ाऊ लोग को भी तकलीफ हो रही जैसे तैसे, लेकिन खुद को भाई अपने डिफेंस के जरिए यहाँ पे बचा के रखे हैं। और तभी जो भी वहाँ पे अल्केमिस्ट है ना उनमें से एक बुढ़ाऊ अल्केमिस्ट की ओर सामने से इसका ध्यान जाता है सेकंड भाई का। वो जो बुढ़ाऊ अल्केमिस्ट है इसको घूर कर देख रहा है और जैसे इसकी आंखों में बुढ़ाऊ की आंखों में ये सेकंड ब्रदर देखता ना इसकी लिटरली फट के हाथ में जाती, अरे बाप रे भाई जैसे मैंने आंखों में देखा ना मुझे अचानक से डर लगने लगा। वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो बंदा पक्का जो छठे स्टेज के भी ऊपर लेवल का बंदा है। लेकिन भाई मेडिसिकिंग वैली में जहाँ पे बड़े बड़े अल्केमिस्ट है समझ आते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी अचानक से कहा क्या भाई मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद से जो भी तलवार जो अटैक हो रहे थे ना वो तलवार है ना वापस से छोटे छोटे रूम में आकर किसी एक टाइप का सामान है ना एक टाइप का आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं उसमें जाने लगते हैं। जो देख यहाँ पे सेकंड भाई भी हिल जाता है भाई ये तो आर्टिफैक्ट ही किसका है, तो और किसी ने बल्कि अपनी शाय का था। वो शाय भाई वो आर्टिफैक्ट वापस लेके अपने पर्स में यहाँ पे डाल लेती है। जो देख के सामने से अभी सेकंड भाई सोचता है ये लड़की अब ये लड़की यहाँ पे कौन है भाई, ये भी थोड़ी सी स्पेशल मुझे लगती है। उसके बाद जो सेकंड भाई ना अपने ब्लड बॉय को कहते हैं कि हाँ भाई चलो अब वो ब्लड बॉय उड़ के यहाँ पे वापस जाने लगते हैं। उसके साथ जो ई फैमिली की यंग लेडी थी वो भी कहते रुके यार मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो ये भी उड़ के जाने लगते हैं। सामने से कहते सेकंड भाई तुमने क्या कर दिया भाई, मतलब ठीक ठाक मुकाबला चल रहा था तुम आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते थे, सामने से भाई तुम हार मान के वापस आ रहे हो भाई इतना आसानी से भी, ये तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल नहीं था। तभी सेकंड भाई का एक बंदा यहाँ पे आता है सामने से कहते यस ये सामने यहाँ पे नजर रखा है। और हमें ये मालूम चला जो दो ब्लड बॉरियर में से ना एक ब्लड बॉरियर यहाँ पे यान के घर पे, तो आपकी परमिशन हो तो सामने से हम अटैक कर सकते हैं। जो सुनते कहते यस यस आई नो उसके पास एक तो भाई लेके यहाँ पे घूम रहा है, डोंट वरी सामने से हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन के बॉडीगार्ड भी रहता है लेकिन कहता है ओके ठीक है भाई आपकी मर्जी आप यंग लोड है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखता है यान गई उसमें वाकई में उसका नसीब अच्छा है, ये वाकई में हिम्मत वाला है, यहाँ पे भी भाई वो जीत रहा है और सामने से घर के ऊपर भी अटैक करेंगे उसमें भी भाई हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी के लिए जीत गया लेकिन आगे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो बाकी तीन भाई बच्चे थे भाई वो सब यहाँ पे आराम से ज्ञान के सामने
अपने एटीट्यूड में खड़े, यान का भी एटीट्यूड में खड़ा था। तब यहाँ पे इनका ध्यान जाता है जो सेकंड भाई वो तो गायब हो चुका बिना बात आए, तो इनको भी जाना पड़ेगा। तो जाते जाते यान कैसे कहते साले यान का भाई अभी नसीब खराब है, लेकिन आगे भाई आगे तो मिलेगा ना भाई, नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये सब के सब यहाँ से चल जाते हैं। अब भाई इनके साथ जो बंदे थे मतलब सब जा चुके हैं, तो यान का भी सेफ है, उसने सबको शायद सबको बचा लिया है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो शायद सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है, लंबे समय बाद वापस आई है और लंबे समय साथ भाई इसके साथ यहाँ पे रहेगी। मतलब यार मुझे बहुत ही गलत फीलिंग आ रही है जो इसने शुयान के साथ किया था, हो सकता है शाय के साथ भी अब यहाँ पे आगे चल के कुछ चैप्टर बाद हो जाए। आई मीन यान के किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको पेल के रख देगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 235 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यहाँ पे यान का आके शाया और सबको यहाँ पे बचा लेता है, वही जो इसके भाई लोग आके परेशान कर रहे थे उनसे। उसके बाद सामने से सबसे कहते हैं कि भाई सॉरी भाई आप लोग मतलब मेरे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए और आपको भाई मुसीबत का सामना करना पड़ा। सामने से क्यों कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई भी चोट वोट किसी को नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सेफ है। उसके बाद यान के शाया की ओर देखता है, उसके पास जाता है और उससे कहता है शाया कैसी हो यार, तुमसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस किया। सामने से भी शर्माते शर्माते कहते यस यस मैंने भी मिस किया। जो देखते हैं बुढ़ाऊ को मालूम भाई, बुढ़ाऊ को मतलब यान के ठीक लौंडा लगता है, लिगो से बिल्कुल भी अच्छा लगता है। जब यान के उसकी स्टूडेंट शय के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करता है तो सामने से कहता है साले यान के तो बहुत बेशरम हो गया, मतलब मेरे सामने मेरी इतनी प्यारी स्टूडेंट के सामने तो फ्लर्ट कर रहा है, तेरी माँ का भरोसा। सामने से इसकी कजन यांग पूछती तो यान के तुमने सामने से मुझे मिस किया ना, सामने से कहते तुझे कौन यहाँ पे मिस करेगा, तुझे बिल्कुल मैंने मिस नहीं किया। ये भी कहती साले यार नफरत, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। उसके बाद यान के बोलता अच्छा ठीक है तुझे इतना हिट करना है आराम से करे ना, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो लोग जाने के तैयार थे, तभी जो लैन नाम की लड़की तो यान के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है क्या भाई सामने से जो यान का ये वो तो शाय के साथ आराम से भाई जा रहा है, तो ये भी कुछ नहीं करती। तभी पीछे से पे डोंग आता है और डोंग जैसे आता है कहता है लैन 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जो यान के ना एक टाइप का ऐसा बंदा है जो कि भाई प्यार करने का टाइम आता है प्यार पूरा करता है, और जब नफरत निभाने का यहाँ पे टाइम आता है तो नफरत भी अच्छे से यहाँ पे निभाता है। और अगर सामने से तुम यहाँ पे सिंसियरिटी उसको यहाँ पे दिखाओगे ना, उसके बाद से सामने से तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ पक्का अच्छा होगा। क्यों भाई कुछ भी बोले कि भाई बंदा कैसे भी रहे क्या भी रहे, लेकिन एंड में एक आदमी यहाँ पे रहता है जो सुन के 2 सेकंड के लिए भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। फिर कहते लेकिन क्यों अचानक से सारी बातें मुझे क्यों बता रहे। जो सुनते सामने से डोंग कहता है कि मैं क्यों बता रहा हूँ, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में जो आया मैंने बक दिया, इतना बोल के तो आगे निकल जाता है। यहाँ पे लैन भी सोचती है कि भाई क्यों, सामने से डोंग को ऐसा लगता है शायद जो लैन है ना उसको भाई अच्छा रिलेशनशिप बनाना है यान के साथ प्यार वाला, लेकिन सामने से भाई यान का मतलब लैन का यहाँ पे कुछ और ही विचार लगता है। शायद हो सकता है डोंग को पसंद करती हो या फिर कुछ और भी बात हो, क्या है हमें मालूम नहीं चला है, शायद आगे मालूम चलेगा। उसके लगभग आधे घंटे बाद ये लोग घर में पहुंच जाते हैं। घर के अंदर भाई सामने से भेजते कि आइए आइए घर के अंदर आइए। सामने से ये भी मतलब बाकी सभी आते हैं, चाय आराम से पीते हैं। उसके बाद से फिर कुछ घंटे बाद है ना यहाँ पे मेंग भी आती है। जैसे मेंग यहाँ पे आती है यान का इंट्रोडक्शन करवाता है कि हाँ भाई इसका नाम यहाँ पे मेंग है और ये मेरी टीममेट से। सामने से क्यों भी देखता है अच्छा मेंग मेंग, हाँ मुझे मालूम है क्यों फैमिली की यंग लेडी है ना। सामने से भी नमस्कार करती कि हाँ भाई मतलब मिस्टर क्यों आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये भी सामने से कहते यस यस आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे रात का समय हो जाता है, यान के अपने कमरे से निकल के कहीं बाहर जाता है, तो सामने से यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है मेंग। तो मेंग से कहते क्या हुआ मेंग, अचानक से तुम यहाँ पे क्यों आ गए। सामने से मेंग कहती क्यों आऊँगी भाई, मुझे तुमसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है, मुझे जाने के यहाँ भी आगे के तेरे यहाँ पे क्या प्लान है, तो आगे चल के यहाँ पे क्या करने वाला है। और अभी भाई अजीब अजीब बर्ताव यहाँ पे क्यों करे भाई, कुछ किसी बात के यहाँ पे तुझे टेंशन है क्या। जो सुन दे कहते भाई मुझे किस बात का टेंशन है और मैं क्या करने वाला कैसे करने वाला उससे तुझे यहाँ पे कोई भी लेना नहीं है। जो सुन दे सामने से मेंग कहती यहाँ पे तुझे जो करना तू आराम से कर, मुझे क्या भाई तू तो सामने से मुझे कुछ बताता नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकती हूँ कि सामने तू अभी शायद से मिलने जा रहा है ना। जो सुनते कहते हाँ हाँ मिलने जा रहा हूँ, तो सामने से कहते नहीं भाई मैं भला यहाँ पे क्या बोलूँगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे बीच का यहाँ पे रिश्ता काफ़ी मुझे यहाँ पे अजीब लगता है तुम्हारे बीच का। और क्या वो तुम्हारी सेट के यहाँ पे मेंबर है। जो सुन के कहती यस मेरे सेट की मेंबर है और प्लस मेरी सीनियर भी है। जो सुन यहाँ पे मेंग बोलती ओके ये बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन सामने से मैंने ये नोटिस किया वो जो क्यों नाम का बंदा जो पूरे ग्रुप का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है, यहाँ तक कि मैंने ये भी नोटिस किया वो सामने से ना भाई वो तुम्हारी जो ग्रुप की मेंबर है शायद भाई उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ऐसे कैसे, जबकि भाई उसके मुकाबले ना वो काफ़ी ज़्यादा पे यंग लगती है। जो सुनते सामने से यान को अच्छा क्यों करती है, उसके पीछे का रीज़न कि भाई शायद यहाँ पे कमाल की है, और क्यों कमाल किया भाई वो तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन बाद पक्का मालूम चल जाएगा। जो सुनते मेंग कहती है ओके ठीक है ये भी तो मुझे बताएगा नहीं, मुझे मालूम चली जाएगा। लेकिन ये लोग भाई हाँ गए ना हमारे टीम में, उसके बाद से वाकई भाई जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पहले के मुकाबले। सामने से यान के बोला हाँ ये बात उन्हें यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन इतने सारे बंदे आ जाएंगे सामने से मैंने भी ये नहीं सोचा था। ये भी कहती हाँ भाई इतने सारे मतलब टोटल 30 बंदे आ चुके,
मेडिसिन किंग वैली, जो वाकई में यहाँ पे कमाल की बात है। लोग जैसे सुनेंगे उनकी तो भाई ऐसी जल के हाथ में जाएगी और बहुत सारे दूसरे फोर्सेस और दूसरे सेट के बंदों को मालूम चलेगा ना कि हाँ भी ये सब सपोर्ट करने के रहे हैं, तो वो सब भी हो सकता है सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। जो सुनते ही आन के बोल हाँ वो सारी बातें यहाँ पे ठीक है, फायदा तो हो रहा है लेकिन साथ ही में कुछ यहाँ पे नुकसान वगैरह भी हो रहा है, इससे सारी बातों को समझने की कोशिश कर। जो सुनते ये भी कहते हैं नुकसान, इसमें भला नुकसान की क्या बात है। और सामने से भाई हमेशा की तो भाई तू लो प्रोफाइल बना के यहाँ पे रखता है, यानी कभी भी किसी को जाकर ऐसा सीधा पावर यहाँ पे दिखाता नहीं है, ऐसा ही दिखाते कि यहाँ पे तू नल्ला है, बेकार है, सब आके भाई तुझे यहाँ पे उंगली करते फिर तू सबको उंगली काट कर उनके पिछवाड़े में डाल देता है। तो क्या अभी भी वैसे यहाँ पे करने वाला है। जो सुनते ये कहता हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे समझ ले, देख जैसे लोग यहाँ पे आए तुझे मालूम है कितने कमाल के बंदे जो मेरे भाई लोग हैं, उनकी तो भाई पूरी जल की काली हो चुकी है, लेकिन भाई ये लोग है ना एल्केमिस्ट, भाई एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे काफी बढ़िया करेंगे, जिससे भाई हमारा एडवांटेज मतलब हमें फायदा तो मिलेगा, लेकिन भाई लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है, तो लड़ाई के मुकाबले में देखा जाए तो लोग वाकई में हमें कुछ ज्यादा फायदा देने वाले नहीं है। जो सुनते मैं कहते हैं अच्छा इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है क्या, वाकई में यार जैसे लोग आ गए ना मैं एक्साइटेड हो कि यस भैया लोग आगे गोला गए मजा आ जाएगा, मैंने ये पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में जो दूसरे तुम्हारे भाई लोग हैं उनके खिलाफ ये लोग ज्यादा बड़ा खतरा नहीं बनेंगे। जो सुनते ही आन के बाद हाँ ये बात यहाँ पे हमें मालूम चला कि हाँ भी ये लोग वाकई में दूसरे के खिलाफ खतरा नहीं बनेंगे, लेकिन भाई अगर ये बात मेरे भाइयों ने नोटिस कर ले तब शायद उनको थोड़ा सा फायदा होगा, हमें यहाँ थोड़ा सा नुकसान होगा। तभी मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है वो सारी बात यहाँ पे साइड में, लेकिन अब मैंने यहाँ सामने से नोटिस किया कि भाई अब तुम मुझसे थोड़ा ठीक ठाक बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, सामने से ये आन के बोलते क्या वाकई में ऐसी बात है क्या, ये कहती यस यस ऐसी बात है। मुझे लगता है शायद पहली बार सामने से मतलब तुम मेरा यहाँ पे ब्यूटी नोटिस करने लगे, इससे पहले जो भी लौंडे ना मुझे देखते हुए मेरी खूबसूरती के पीछे पागल होकर मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मुझसे अच्छे से बातचीत करते आके मेरी चाटते हैं, आई मतलब खातिरदारी करते हैं, लेकिन तू पहले बिल्कुल भी ऐसा करता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि भाई वाकई में तेरा भी मतलब तेरे ऊपर भी ये सारे असर वगैरह हो रहा है, तो वाकई में कहीं मेरे पीछे तू पागल तो होने नहीं लगा है। जो सुनते यान कहीं उसको हल्का सा पकड़ता है, पेड़ के पास ले जाके टच करके ये वाला पोजीशन में उसका यहाँ पे धर दबोचता है, सामने से ये शर्माने लगते कहते यान का ये तू क्या करे, तू ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता, और उसको पूरा याद दिलाने लगता है। यहाँ से जो 9 डायरेक्शन है ना वहाँ पे भाई साउथ फैमिली के बंदे खड़े, वहाँ पे भाई डोंग फैमिली के 4 बंदे खड़े हैं, पीछे से मोटे के फैमिली के भी 4 बंदे खड़े, बाई चांस तूने कुछ किया ना मैं कसम खा के कह रही हूँ मैं जोश यहाँ पे चिल्ला दूंगी, इससे तू ऐसा मेरे साथ यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुनते यान के बोलते कि डर का ही रही हो, किसी ने छुआ नहीं, देखो हम लोग यहाँ पे साथी है भाई, साथ में लड़ाई वड़ाई करने वाले आगे चल के, तो मैं तो बस यहाँ पे नजदीकियां पास ला रहा हूँ, और लोग कहते हैं ना भाई अपने साथियों के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज आने का, इसलिए मैं भी क्लोज आ रहा हूँ। जो सुनते कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन इतना भी तुम्हें क्लोज आने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा और दूर जा सकते हो। जो सुन के सामने से यान के बोलते क्या इतना क्लोज नहीं आ सकता, अरे यार मेरी मर्जी में तो और भी क्लोज यहाँ पे आ सकता हूँ, तुम्हें वो सभी ट्राई मारना है क्या। जो सुन के सामने से यान के चेहरा पकड़ लेती है, उसका मुंह अपने मुंह और पास लेकर जाती है और कहते हैं अच्छा भाई तुम्हें वाकई में वो सब करना है तो आओ भाई करो, उसके बाद से मैं तुम्हारा रिएक्शन देखूंगी। सामने से भाई मैंने नोटिस कर लिया है तुम शाया को भी यहाँ पे पसंद करते हो, फिर क्या मुंह उसके पास उठा के लेके जाओगे, आओ आओ करो भाई जो करना कर। सामने से यान का फेस को चूटी काट के निकाल जाते, कहते चल चल मैं तो यहाँ पे मजाक करता, ज्यादा सीरियस लेने को जरूरत नहीं, चुपचाप जाके अपना काम कर, मैं भी अपना काम यहाँ पे जाके करता हूँ। ये भी कहती हाँ जा कमीने, जब देखो तब मेरे लेते रहता है साले तेरी माँ का भरोसा। उसके बाद सीन शो है शाया की ओर जो कि आराम से अपने कमरे में बैठी हुई है और यान का यहाँ पे याद करिए, फिर याद करते कहते शर्माने लगते कि नहीं नहीं यार ये सब मैं क्यों करी, ओके किसी और का है अभी यार मैं मेरे यार क्या करूँ। तभी वही यहाँ पे दरवाजा कोई खड़काता, समझ आती यहाँ पे यान कहीं आया है, तो सामने जाके अपने बेड पे आराम से यहाँ पे बैठ जाती है। उसके बाद से यहाँ पे यान कहीं आता है, उसे अपने गोद में उठा के बैठा लेता है। आई मीन भाई यहाँ का क्या लॉजिक हुआ सामने से बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे शायद ना भाई वो भी आराम से गोद में बैठी है, वो भी सामने से कुछ नहीं बोली, वो भी यहाँ पे सोचती है कि हाँ भी वाकई में मुझे लगता है ना शायद यान के दिल में मेरे लिए भी यहाँ पे प्यार है। और तब यहाँ पे नोटिस करता भाई कोई ना इसको माइंड टू माइंड इसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और कोई और नहीं बल्कि जो बुढ़ाऊ था ना भाई इसका टीचर, सामने से अपना मेन बुढ़ाऊ भाई वो इसके साथ माइंड टू माइंड कहता है कि साले तेरी माँ का भाई मतलब तू भूल मत बाजू वाले कमरे में मैं यहाँ पे रुका हूँ और तो मैं मतलब मेरी स्टूडेंट के साथ भाई मेरी बच्ची के साथ आकर तू यहाँ पे फ्लर्ट करा है तेरी माँ का। सामने से ये कहते कि बुढ़ाऊ इसमें देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं, गलती इसमें आपकी है, आप अपने स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे नजर रख रहे थे भाई, ये गलत बात है। अपने स्टूडेंट पे ऊपर से फीमेल स्टूडेंट पे यहाँ पे कौन नजर रखता है, आपको यहाँ पे शर्म नहीं आती क्या। सामने से बुढ़ाऊ की भी बोलती बंद हो जाती, खाली जोर से चिल्लाता साले तेरी माँ का, जो आवाज यहाँ पे शायद भी सुन लेती है। ये भी सामने से कहती भाई अरे यार अरे अरे मेरे मास्टर क्या हो गया, पगला गया क्या। सामने से कहता कि शायद हो सकता है पगला चुके रहेंगे या फिर भाई कोई डरावना सपना इन्होंने देखा होगा। उसके बाद से दोनों आराम से शांत होकर बैठ जाते। आई मीन मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये आके भाई गोद में उठा के बैठ गया, सामने से आराम से बैठ हुई है। भाई इतना इलॉजिकल सीन कहाँ होता है। तभी बुढ़ाऊ फिर से माइंड टू माइंड कहता अच्छा भाई तेरा जो कुछ यहाँ पे हो जाएगा ना उसके बाद आके मुझसे मिलना, मुझे तुझसे कुछ काम है। तो सामने से यान का बोला यस बुढ़ाऊ भाई मुझे भी आपसे कुछ पूछना था, बस मेरा ये जो कार्ड यहाँ पे हो जाएगा ना उसके बाद से मैं भी आपके पास आता हूँ।
बहुत अच्छा कांड करा भाई, कर कर भाई, हम भी देख सकते हैं, देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते हैं और क्या कांड करेगा। डरिए मत, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा अभी के लिए, एटलीस्ट आगे चल के कर देगा शायद। यार मेरे पे भरोसा मत कीजिए, मैं कोई भरोसे वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अरे ये सब क्या देखना पड़ा भाई, ये भगवान तो मुझे अंदर ही बना देता तो ठीक था। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो बाय बाय। तो एपिसोड 236 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे यान का आता है, शाया को गोद में उठा लेता है, आराम से उनके बीच में यहाँ पे बातचीत चालू रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो भाई खाली हमें हो रही है जो हम वीडियो देख रहे हैं। सामने से फिर शाया से कहता है, वाह शाया कमाल की बात है, तुम छठे स्टेज पर यहाँ पे चली गई, तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो वाकई में काफ़ी अच्छे से हुआ। सामने से ये कहती है शाया, यार तुम्हारा शुक्र भाई, तुम्हारे चक्कर में हो पाया, तुमने सामने से जो मुझे लिक्विड दिया था ना, वो लिक्विड वाकई में कमाल का था, उसके कारण फटाफट मेरा हो गया। जो सुनते यान के बोलता, अच्छा वो लिक्विड, उससे हमारा इंडेक्ट लिक्विड यहाँ पे कहते हैं, जो वाकई में बंदे का जो फिजिकल पावर है यहाँ पे बढ़ाता है, यानी उसका एप्टीट्यूड यहाँ पे काफी इंक्रीज कर देता है। तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम्हें चाहिए, मेरे पास और भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने से कहते नहीं, मेरे पास भी अभी बचा हुआ है, क्या मैं रोज एक एक बूंद यहाँ पे ले देती, मुझे तो काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने सोचा भाई जो मेरे मास्टर है भाई बूढ़ा, उनको भी सामने से दे दूं, लेकिन ताकि उनको चोट वगैरह लगे ना, चोट यहाँ पे ठीक हो जाए, लेकिन उनका चोट पे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। सामने से यांग को याद है, कहाँ पे उनका चोट, मुझे भी याद है भाई, उनको कोई गहरा गहरा चोट लगा हुआ है, क्या हुआ उनका चोट ठीक ठाक है ना, और उनको चोट यहाँ पे लगा कैसे, तुम्हें मालूम है क्या? जो सुनते शायद बोलती है, आई डोंट नो। मैंने उनसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि हाँ भाई आपका चोट कैसे लगा, बताइए बताइए बताइए, लेकिन हमेशा भाई मुझे नहीं बता देते, बस कहते थे देखो मेरी बच्ची, तुम्हें उस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल्टिवेट करके खुद को इंप्रूव करो, वही बस मुझे चाहिए। जो सुनते यान का भी सोचता, अच्छा ऐसी बात है क्या, कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई, कभी हो सकता है काफी गहरी स्टोरी हो उनको चोट लगने के पीछे। उसके बाद सामने से शायद पूछते कहा यान का, तुमने कहा सामने से जो शू यान है, तूने उसके बारे में कुछ सुना क्या? सामने से यान का बोलता, हाँ मैंने बहुत सारे बंदों को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। जो सुनते शायद बोलते, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे उसे तुम्हारे बारे में खबर सुने कि हाँ भाई यान का यंग फैमिली का यंग लॉर्ड इनहेरिटेंस वॉर में गया है, तो ढूंढते ढूंढते पक्का यहाँ पे आ जाएगी। जो सुनते यान का बोलते, यार सोचा तो मैंने भी ऐसे, बस भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ कि सामने से सब कुछ यहाँ पे ठीक रहे, ये कहते यहाँ पे हो जाएगा। तुम यहाँ पे इमेजिन करके देखो भाई, तुम अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में, और तीनों के यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई मीन मजे आ जाएंगे भाई अगर ऐसा कुछ होगा। सामने से तभी यहाँ पे यान के पुस्तक, यहाँ पे उस समय जब लड़ाई हो रहा था, तुमने कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज किया था, जिससे ढेर सारे स्वॉर्ड वगैरह तैयार हो चुके थे, वो आके था क्या भाई, कौन सा आर्टिफैक्ट था तुम्हारे पास, कहाँ से आया? जो सुंदर शायद कहते, अच्छा वो मेरे मास्टर ने यानी बुढ़ाओं ने मुझे यहाँ पे दिया था। एक कमाल का ना मिस्ट्रियट गेट में मिडल लेवल पे आता है, जिसके ना सामने से जो मास्टर ना, उन्होंने अपने 3 स्किल है वहाँ पे भाई एक्टिवेट करके, उसमें अपने 3 स्किल उसके अंदर डाल के रखे, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी, मुझे बस अपना हल्का सा डिवाइन सेंस यूज करना है, और साथ ही में अपना ये भाई थोड़ा सा इंटरनल पावर उसके अंदर डालना है, जिसके बाद से एक्टिवेट हो जाएगा। और 3 स्किल उसके अंदर जो सेव थे, उसमें से बस वो तलवार जो निकला था ना, वो तीनों में से एक छोटा सा स्किल था। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है, यार के वाकई में मानना पड़ेगा बुढ़ाओ भाई काफी कमाल के, यार इतना भी कमाल का मैंने सोचा नहीं था जितना कमाल को निकल चुके। और सुनो भाई, अब से तुम यहाँ पे आ चुके से भाई, इसके बाद से तुम बिजी रहने वाली हो, तो सामने से एल्केमिस्ट से रिलेटेड जो भी काम होने लगा, वो सारा का सारा काम मैं तुम्हें यहाँ पे संभालने के देना चाहता हूँ, क्योंकि एल्केमिस्ट के मामले में पूरे इस एरिया में ना सबसे बेस्ट यहाँ पे तुम रहोगे, तो उससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो एल्केमिस्ट का काम अच्छे से करो, और मेरे बंदों को इंप्रूव करके उनका और भी पावर बढ़ा दो, ताकि भाई मेरे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाए। जो सुनते शायद बोलती है, डोंट वरी, एल्केमिस्ट का जो भी काम है तुम सारा का सारा काम भाई मुझ पे संभाल, मतलब दे सकते हो, मैं सारा का सारा काम संभाल लूंगी। जो सुनते यान को बोलते, देखो मुझे मालूम है तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हो, तो मेरी मदद यहाँ पे करोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन ज्यादा खुद को यहाँ पे प्रेशर मत डालना, ओके ठीक है? खुद को यहाँ पे रिलैक्स कर लो, अपने जो डिवाइन सेंस है उससे यहाँ पे कुछ रिलैक्स करो भाई। मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे ना एल्केमी से रिलेटेड कुछ सिखाने वाला हूँ, जो तुम्हें शायद देख के वाकई में अच्छा रहेगा। जो सुनते सामने से कहता है, अच्छा वो दोनों स्पिरिट एरे के बारे में ना, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, तो यान क्या कहते हैं, यार तुझे यहाँ पे मालूम है, कोई बात नहीं, तुझे यहाँ पे बता देता हूँ। और दोनों का जो डिवाइन सेंस है यहाँ पे आपस में कनेक्ट करता है, जिसके बाद से देख सकते हैं डिवाइन सेंस का एरिया, शायद मैं इसे एरिया ही बुलाऊंगा डिवाइन सेंस का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पाते हैं। सामने से शायद देख हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई ये कहाँ गए, ये क्या हमारा डिवाइन सेंस है। सामने से यान के कॉल आती है, तो यान के कभी डिवाइन सेंस दोनों मतलब डिवाइन सेंस आपस में कनेक्ट कर चुके थे, तो डिवाइन सेंस के जरिए बातचीत करते, तो सामने से यान बोलते यस यस शायद भाई मैं भी यहीं पर हूँ। वो एल्केमी से रिलेटेड वो जो दोनों स्पिरिट एरे ना, वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो डिवाइन सेंस भाई मैं भी यहाँ पे ज़्यादा मतलब यूज़ करते करते मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसे एक्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मालूम है यहाँ पे ट्राई मारूंगा, और तुम्हें भी कुछ ऐसा डाउट लगता है तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकती हो। इसके बाद दोनों अपना डिवाइन सेंस वाले जगह में बंद कर लेते हैं, और भाई यहाँ पे यान के जो कुछ मालूम है ना, उस दोनों पील बोल रहा हूँ, दोनों एरे के बारे में उसके माइंड में यहाँ पे ट्रांसफर करता है। अब ये हो गया डिवाइन सेंस का कांड, और जैसे भाई पूरा ट्रांसफर कर देता है, दोनों की आंखें खुलती है। अब आते भाई रियलिटी में बाहर, जहाँ पे यान के जैसी आँख खुलती है, सामने से नोटिस करता है शाया भाई यहाँ पे सो चुकी है, तो आराम से उसे अपने गोद से उठा के बेड पर लिटा के
बाहर निकल जाता है और जैसे बाहर जाता है इसके घर की नौकरानी इसके सामने आ जाती है, अपने हाथ में कुछ सूप ली थी और यान के को देखते कहते चलिए मास्टर फाइनली आप बाहर आ चुके, काफी देर से अंदर थे भाई, क्या कर रहे थे? सामने से कहते तेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी करूं, तू यहाँ पे क्या करी थी? जो सुनती कहती नहीं मैं कुछ यहाँ पे नहीं करी थी, जो यहाँ पे मेंग है ना, मेंग ने सामने से भाई मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया था, आपको जो पावर अगर रिस्टोर करें ना तो आपको कुछ गरम गरम यहाँ पे खाने पीने की जरूरत है, तो सामने से मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गई। तो यान का उसके हाथ में जो सूप का कटोरा था वो देखते पूछता ये क्या है? सामने से कहती भाई मुझे क्या मालूम रहेगा, मैंने बोला ना, मेंग ने सामने से बोला कि हाँ भाई ये जाके दे दो, तो मैं यहाँ पे देने को आ गई, इसको भेजिए आपको फायदा होगा। आई डोंट नो क्या फायदा होगा, बस उसने बोला मैंने ला के दे दिया है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है मुझे दो, आ जाओ। तो सामने सो भी देके निकल जाती है, ये भी यान के आराम से लेता है। तभी नोटिस करता बाजू में जो बुढ़ाऊ का कमरा था, बुढ़ाऊ का कमरा यहाँ पे खोलता है। यान के को याद आता है कि बुढ़ाऊ के साथ भी तो मुझे बातचीत करना है, तो फटाक से अपने ये जो सूप तब पी लेता है। उसके बाद बुढ़ाऊ कहता है अच्छा भाई अंदर आ, मुझे बातचीत करना है। यान का बोलता आ रहा हूँ चलिए, तो आराम से बढ़ जाते हैं। तो सामने से बुढ़ाऊ को भी मालूम चलता है भाई यान का अपना डिवाइन सेंस भी यूज़ कर सकता है, और हमें मालूम है डिवाइन सेंस है ना बंदा छठे स्टेज पे जाने के बाद ही कर सकता है। लिगनी आइलैंड पे जो कुछ कांड हुआ था उसके बाद से यान के 5वें स्टेज के रहते बारे में कर लेता है। तो यान का इसे पूछता है कि हाँ भाई तेरे पर डिवाइन सेंस भी तो ऑन कर सकता है, वाकई में कोई कमाल का सामान यूज़ करे क्या? जो सुनते यान को बोलता नहीं ओरिजिनली भाई मेरे अपने बॉडी से यूज़ कर सकता हूँ, कोई मैं सामान वामान यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता क्या बात कर रहा भाई, मजाक कर रहा ना भाई, कैसे मिला भाई मुझे अच्छे से डिटेल में बता। जो सुनते यान को बोलते देखिए ऐसा कुछ खास इतना डिटेल में क्या आपको बताने जाऊँ, बस ऐसा मानिए एक जगह पे गया था, वहाँ पे मुझे कुछ मतलब कुछ मिला था जिसका मैंने यूज़ किया, जिसके बाद से सामने से मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ डिवाइन सेंस अपने यूज़। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मानना पड़ेगा, लेकिन तेरा डिवाइन सेंस ना यहाँ पे अजीब है भाई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब है। जो सुनते यान के बोलता भाई अजीब है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जो सुनते बुढ़ाऊ कहता हाँ तेरा डिवाइन सेंस इसलिए अजीब है कि सामने से भाई तेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि तू यहाँ पे खाली 5वें स्टेज पर ही है, और डिवाइन सेंस यहाँ पे ऑन होता है जब तू यहाँ पे ना छठे स्टेज पे जाता है, और छठे स्टेज के जब 9वें लेवल पे जाने में डिवाइन सेंस जितना मजबूत होगा ना उतना तेरा अभी ये 5वें स्टेज के रहते भर में, जो यहाँ पे वाकई में अजीब है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है हाँ यार मैं आपसे यहाँ पे कुछ इसी बारे में डाउट पूछने वाला था, क्या ना छठे स्टेज के जाने वाले ना बंदे यहाँ पे डिवाइन सेंस और नॉलेज से यहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन सेंस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मैं नॉलेज से भाई मेरा ओपन हुआ ही नहीं है, तो उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलता हाँ कॉमन सी बात है, मैंने बोला भाई डिवाइन सेंस और नॉलेज से भाई लोग छठे स्टेज पे यहाँ पे ओपन होते हैं, तो छठे स्टेज पे गए नहीं है 5वें पर ही है, तो ऐसे कैसे तू अपना नॉलेज यहाँ पे ओपन कर देगा? तो यान के बोलता है कि डिवाइन सेंस वो तो ऑन हो गया भाई, वो तो भाई छठे स्टेज पे मैं नहीं गया हूँ। जो सुनते सामने से कहता भाई देखो डिवाइन सेंस यहाँ पे पहले भी हो सकते, लेकिन जो नॉलेज है ना भाई, नॉलेज से बिल्कुल भी छठे स्टेज पे जाने से पहले हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसे कुछ रेयर केसेस रहते हैं जिनके साथ यहाँ पे ऐसा होता है कि सामने से पहले छठे स्टेज पे जाने से पहले डिवाइन सेंस ऑन हो जाता है, लेकिन जो नॉलेज है ना यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन नहीं होता, लेकिन छठे स्टेज पे जैसे जाओगे यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यान को देखा भाई मेरे जैसा पहले भी कोई बंदा आ चुका है जिसके साथ ऐसा हुआ है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ याद करते कि हाँ भाई एक बंदा तो था भाई जिसको यहाँ पे जानता हूँ, सामने से कहता हाँ भाई एक बंदा को यहाँ पे मैं जानता हूँ, लेकिन बस यार उसका भी जो उसका का पावर तुम्हारे यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाएगा, तो भाई तुम्हारे बीच में तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम दोनों कहीं से भी एक नहीं हो। बस खासियत ये एक था कि यहाँ पे उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा पहले हो गया था, तो जैसे यहाँ पे ओपन देख भाई जैसे यहाँ पे छठे स्टेज पे जाते हैं ना बंदे के अंदर भाई कमाल के अलग अलग चेंजेस आते हैं, और उसी चेंजेस में से एक डिवाइन सेंस में आ जाता है, और डिवाइन सेंस जैसे आता है तो उसके जरिए भी हमें काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती है। तो सारी चीज़ें भाई हमें किसी जगह पे स्टोर करना पड़ता है, और वो जो जगह है ना उसको यहाँ पे कहते हैं नॉलेज सी। डिवाइन सेंस के साथ नॉलेज सी होता है ओपन। डिवाइन सेंस के जरिए तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें मिलती है उस सारी चीज़ों को तुम नॉलेज सी में यहाँ पे ना सेव कर सकते हो। तो जो बंदों के यहाँ पे पहले हो जाता है ना अनलॉक डिवाइन सेंस, तो उसका जो नॉलेज है ना वगैरह वो ज़्यादा यहाँ पे सेव कर ही नहीं पाता। उसका डिवाइन सेंस खाली नाम का हल्का फुल्का से लिटरली हल्का फुल्का कैसा पावरफुल रहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तेरा देख ले भाई, तेरा यहाँ पे बहुत तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और लगता भाई काफ़ी समय तो यहाँ पे हो चुका रहेगा। तो सामने से पूछते यहाँ पे तो कब से ये सब कर रहा है। और रही बात भाई सॉल स्किल, भाई सॉल स्किल तो अपने डिवाइन सेंस से यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो क्या सॉल स्किल है तो जानता है क्या? जो सुनते यान बोलते हाँ मैं एक टाइप का यहाँ पे सॉल स्किल यूज़ कर सकता हूँ, बस एक ही। जो सुनते बुढ़ा बोलता है यार एक यहाँ पे काफ़ी होता है, खाली कमजोर लोग को ढेर सारे स्किल चाहिए अपना पावर दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के पास एक ही है ना, तो एक यहाँ पे 1000 के बराबर रहता है। तो इसलिए बोल सकते हो तेरा एक भी भाई सबसे बराबर ही होगा, मतलब सबसे एकदम अलग ही होगा। उसके बाद सामने से बुढ़ा पूछता है कि हाँ भाई जब तू अपने यहाँ पे ये सॉल स्किल यूज़ करता है उस समय क्या तुझे लगता है कि हाँ भाई शायद मुझे यहाँ पे पावर की कमी हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है? जो सुनते यान के बोलते यस यस ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसके बारे में सामने से मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता था। तो सामने से कहता है बुढ़ा कि यस यस भाई इसका यहाँ पे सोल्यूशन मैं तुझे यहाँ पे बता सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो सॉल स्किल है ना डिवाइन सेंस यहाँ पे तू यूज़ कर सकता है, और डिवाइन सेंस का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नॉलेज सी में भाई रहता है, लेकिन भाई तेरे पास नॉलेज सी है नहीं, इसलिए सामने से जब तू यहाँ पे सॉल स्किल यूज़ करता है वो यहाँ पे डिवाइन सेंस के ऊपर रहता है, और डिवाइन सेंस है ना उस जगह पे यहाँ पे जाता है जहाँ से भाई तेरा नॉलेज यहाँ पे सेव है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम की वेस्टेज होता है, और जिस चक्कर में तुझे यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व
सॉल्व करना है ना, तुझे कुछ नहीं करना, खाली आराम से भाई अपना कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन करके छठे स्टेज पे जाना है, जिसके बाद से तेरा नॉलेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद से तेरा प्रॉब्लम गायब। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने स्पीच एनर्जी का जो कल्टीवेशन है ना उसको अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा। तो बुढ़ा क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो मेरे स्पीच एनर्जी का कल्टीवेशन अच्छे से बढ़ा दे? जो सुनते ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सामने से ना बुढ़ा उससे यहाँ पे कोई स्किल मांगते हैं जिससे भाई जो मेरे स्पीच एनर्जी का भाई कल्टीवेशन है ना वो और भी अच्छे से इंप्रूव हो। बता दो बुढ़ा सामने से बुढ़ा बोलते देखो ऐसी बात नहीं कि मुझे यहाँ पे आता नहीं है, मुझे यहाँ पे आता है, मैं चाहे तो यहाँ पे सिखा भी सकता हूँ, लेकिन भाई कल्टीवेशन भाई देखो यार जल्दी काम शैतान का होता है और कल्टीवेशन भी फटाफट करना उसमें भी भाई समझ हो ना थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी ठीक नहीं है। जो सुनते यार के बोलते कि नहीं भाई आपको सिखाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। जो सुनते बुढ़ा बोलता नहीं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, आराम आराम से भाई, इतना भी तुझे शॉर्टकट अपनाने नहीं चाहिए। जो सुनते यान के बुढ़ाओ को घूर घूर के देखने लगता है। जो सुनते बुढ़ाओ कहता है ओके 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 ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पे घूर के मत देख वरना भाई हमारा मुंह तो निकल जाएगा, हम तुम्हें सिखाते हैं। यान कैसे कहता है पास आओ, यान को ले आ गया तो सामने से कोई अपना स्किल हो सके उसका यहाँ पे कर देता है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे यान के बोलते बस हो गया आपका काफ़ी अच्छा, ये कहता है यस यस हो चुका है। तभी यान के बोलता अच्छा ठीक है आपने मुझे बता तो दिया है, तो इसका जो मेरा रिकवरी स्पीड है वो यहाँ पे कितना तेज होगा? सामने से कहते हैं 20% यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलते बस 20%, अरे यार ये तो बहुत ही कम है। जो सुनते सामने से बुढ़ा चिल्ला था अबे साले तुझे तुझे मतलब मेरा यहाँ पे 20% कम लग रहा है? अबे साले तेरी माँ का, तेरा जो फैमिली है ना यंग फैमिली उसका भी एक टाइप का स्पिरिचुअल स्किल वाला यहाँ पे है कमाल का स्किल, उसका रिकवरी रेट है ना यहाँ पे 10% है, मेरा यहाँ पे 20% है डबल, और तुम मेरे वालों के यहाँ पे बेकार बड़ा साले तेरी माँ का। यहाँ पे यान के भी सोचते कह रहे हैं जितना ज़्यादा मैं बुढ़ाओं को जानता हूँ ना भाई उतना ज़्यादा लगता है भाई और भी यहाँ पे मिस्टीरियस बनते जाते हैं। सामने से बुढ़ाओ फिर जोर से चिल्लाते क्या साले तुझे वाकई में कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से करने ना, जाके चुपचाप कल्टीवेशन कर, ना कि मेरे स्टूडेंट ना उसके कमरे में जाके भाई दिन दिन भाई यहाँ पे इतने दिन तक कौन साला भाई किसी लड़के कमरे में जाके बैठा रहता है। जो सुनते यान के बोलते भाई कितना दिन हो गया भाई मैं उसके कमरे में कितना दिन था? सामने से कहते 5 दिन, टोटल तो 5 दिन उसके कमरे में था, समझ गया क्या? जो सुनते यान के को याद आता शिट भाई मुझे वाकई में अभी याद आ रहा है, लगता है डिवाइन सेंस के जैसे नॉलेज सेव करे थे ना 5 दिन निकल गया मुझे मालूम नहीं चला। जैसे बाहर आया नौकरानी भी कहा यस भाई फाइनली आप बाहर आ गए, मतलब भाई उसको बोल के भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भी लंबे से बाद मिले। मेंग भी सामने से उसने मुझे लाकर सूप दिया था और सूप को बेसिकली खाते ही ना हमारा एनर्जी यहाँ पे इंप्रूव होता है, तो उसे ऐसा लगा भाई 5 दिन तक लगातार हम लोग वो सब कर रहे थे जिस चक्कर मेरी एनर्जी यहाँ पे पक्का कम हो चुकी रहेगी। और सामने से लाकर उसने मुझे ये लिक्विड दिया, उसके बाद से यान का भी निकल जाता है बाहर। तो सबसे पहले जाने से पहले भाई गुड बाय भी करता है, ओके गुड बाय मिलते हैं। उसके बाद से बाहर साइड ऐसे आता है, यहाँ पे मोटा आता है, मोटा आते कहता है यान कहीं भाई 5 दिन तक तो यहाँ पे भाई ये सब करके आ रहा है, थक तो चुका रहेगा भाई, जाके आराम कर ले, तुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते यान के बोलते भाई क्या बात करे भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटा कहता है चल चल भाई यहाँ पे नाटक करने की जरूरत नहीं है, एक लड़का और एक लड़की एक ही कमरे में 5 दिन यहाँ पे रहते हैं भाई और उनके बीच में कुछ नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तू नाटक करना मुझे मालूम है, 5 दिन तक हो गया यार, मतलब आए हाय मजा आ चुका रहेगा। सामने से यान के बोलता क्या रे क्या बातें करो मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटा कहता चल झूठे भाई मजा तो आ गया, देख भाई मैंने भी किया, मैंने बहुत औरतों के साथ किया है, लिंक है ना भाई वो सारी की सारी औरतें भाई प्रोस्टिट्यूट थी मतलब रंडी थी भाई, तो सबके साथ वैसा कुछ खास मजा आता नहीं है। लेकिन किसी के साथ भाई मैं 5 दिन तक बिल्कुल भी गया नहीं, तो 5 दिन तक भाई यहाँ पे लगातार भाई कभी मुझे भी बता भाई मुझे भी 5 दिन तक यहाँ पे टाइम आना यार के बोलते बस कर भाई और कितना मेरे लेगा। उसके बाद से यहाँ पे महंगा आती है, महंगी कहती है हाँ ये सारी बकवास बंद करो। यान कैसे कहती देखो यान कह तू भाई यहाँ पे यंग लॉर्ड और आया इनहेरिटेंस वॉर में, तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना भाई वो सब चीज़ पे भी सामने से तुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इतना सारे बंदे आ चुके हैं, सबको यहाँ पे तुझे ध्यान रखना है, समझ ना मेरे कहने का क्या मतलब है। तेरे ऊपर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन देखा ना डायलॉग याद है ना, ये कहते यस यस मुझे याद है, डायलॉग बाजी सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। उसके बाद से सामने से लौंडा आता यान के नमस्कार करते किया नमस्कार यंग लॉर्ड। यान का देख के पहचान नहीं पाता क्या अरे बाप ये कौन है, तो सामने से मिंग बताती हाँ तियान सिटी याद है भाई, सामने से और फर्स्ट क्लास फोर्सेस थी, ये उसी का भाई बोल सकते भाई यंग लॉर्ड है। इस बंदे ने यहाँ पे ल्यूफाई है, तो सामने से जो ल्यूफाई है ना वो भी यान के को नमस्कार करते कि यंग लॉर्ड यान का नमस्कार भाई, आपका भी यहाँ पे सेवा पानी करने का मौका मुझे मिलने वाला है। जो यान के मुझे यहाँ पे खुशी हुई, तभी यान के को याद आता है एक समय जो हमारी टॉप 8 ग्रेट फैमिली है ना, उस फैमिली में से ल्यू फैमिली नाम की भी एक फैमिली आती है जिसको हमने देखा था, उसका जो यंग लॉर्ड है भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग लॉर्ड है सारी नई जनरेशन में, तो भाई
वही कहता है कि हाँ भाई क्या उसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन है क्या। जो सुनते ही लियू फाई कहता अच्छा हमारे बीच में आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। सामने से मेंग भी कहते कि हाँ भाई इसने सही बोला, आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकी जो फैमिली है ना भाई लियू फैमिली, और वो जो लियू फैमिली है 8 फैमिली जो ग्रेट 8 फैमिली में से आती है, ये दोनों ना भाई पहले यहाँ पे एक थे लगभग आज से 100 साल पहले, लेकिन उसके बाद ना कुछ यहाँ पे कांड हो चुका था जिसके बाद से इनकी जो फैमिली है ना इनको धक्के मार के उन्होंने अपने फैमिली से निकाल लिया। जिसके बाद से ये लोग भाई यहाँ पे भाई दूर अपने दूसरे जगह पे रहने लगे और अपने खुद के यहाँ पे फैमिली का ब्रांच यहाँ पे चालू कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बोला जाए तो वो जो लियू है ना भाई सामने से जिसके साथ भाई जो टैलेंटेड मान जाता वो और ये लियू फाई भाई यहाँ पे कजन्स हुए। फिर लियू फाई यहाँ पे कहते कि यार लगभग सामने से हम लोग यहाँ पे कभी भी जाके बताते नहीं कि हाँ भाई लियू फैमिली के मेंबर है, लियू फैमिली के मेंबर है, हम भी लियू फैमिली के मेंबर है लेकिन भाई हमारी अलग है। हम कभी ये नहीं जाके बोलते कि अभी जो टॉप 8 फैमिली में जो लियू फैमिली आती है हम उसके यहाँ पे मेंबर है, वरना सामने से भाई लोग हमें थू थू करेंगे अभी उनके मेंबर्स हो तभी उनके साथ रहो ना, तो हम अलग से यहाँ पे क्यों रहते। इससे सामने से ना 100 साल से जब से हमें निकाला गया ना उसके बाद से हमारे खानदान का पूर्वज लोग भाई हमेशा से मेहनत करते कि हाँ भाई वापस उस फैमिली में पहुंच जाए, वापस पहुंच जाए। लेकिन भाई अब तक यहाँ पे 100 साल हो चुके हैं हम बिल्कुल भी जा नहीं पाए। जो सुनते मोटा बोलते कि हाँ भाई तू वापस यहाँ पे जा सकता है अगर सामने से तूने यान के को सपोर्ट किया और इनहेरिटेंस वॉर में जीतने की मदद कर दिया। सामने से मतलब तू भाई सपोर्ट करके जीत जाएगा तो नाम आएगा कि यस भाई यान के जीत गया और यान के सपोर्ट में तू भी था, ये नहीं तो कमाल का तो वापस तो लोग भाई तुझे ले लेंगे। जो सुन के सामने से ये भी खुश रहा था, कहता वाकई में अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए दिलो जान से यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुनते यान के बोलते गुड गुड। उसके बाद से वो चला जाता है। उसके बाद से मेंग से पूछता कि हाँ मेंग मेरा 8वां भाई उसका क्या होगा, वो पक्का एलिमिनेट हो चुका रहेगा। जो सुनते ये कहती अरे यार यान का तू 5 दिनों से भाई कमरे में आराम से बंदा, तो भी तुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका है, मानना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सामने से कहता भाई कैसे भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, जैसे मेडिसी किंग वैली के यहाँ पे अल्केमिस्ट लोग आए थे ना और मेरे बाकी भाइयों ने देखा उनकी भाई पूरी तरीके से जल के हाथ में आ गई। उनको लगा यस भाई वो लोग आ चुके हैं, यानी टेंशन बढ़ता जाएगा और टेंशन खत्म करने का भाई सबसे आसान तरीका है जितना जल्दी हो सके बाकी बंदों को एलिमिनेट करो। तो सबसे कमजोर यहाँ पे बचा था 8वां भाई। तूने सोचा यस भाई 8वें भाई के पास जाते हैं उसको यहाँ पे एलिमिनेट करके हरा देते हैं। इसलिए भाई सिंपल सी बात है। जो सुनते मेंग कहती है यस यस वाकई में तुम्हारा जो 8वां भाई है ना वो एलिमिनेट हो चुका है। तो यान के पूछता है हाँ लेकिन ये हुआ कब? ये मैं 5 दिन गायब था, तो 5 दिन में से कौन सा दिन में हुआ? तो सामने से बताती परसों रात को ये हुआ बेसिकली। और जो लड़ाई हुआ था ना वो लड़ाई यहाँ पे वाकई में इंटरेस्टिंग था। देखो लड़ाई तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ था, लड़ाई काफी सिंपल था और काफी फटाक से यहाँ पे खत्म हो गया। तुम्हारा जो 8वां भाई था उसने सामने से अपने डिफेंस के लिए भाई सारे के सारे बंदों को भेज दिया यस पे जाके मेरे यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। उसके बाद से लड़ाई जैसे चल हुआ तो एक ही अटैक के बाद ना तुम्हारे भाई का जो डिफेंस था वो डिफेंस यहाँ पे खत्म। खाली जो ब्लड वॉरियर थे ना उसके पास एक ब्लड वॉरियर वो यहाँ पे सही सलामत था और वो ब्लड वॉरियर यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए इसके पास यहाँ पे खड़ा था। उसके बाद से ब्लड वॉरियर को हराने का काम तो था। तो सामने से तुम्हारे जो 4 भाई एक साथ अटैक किए थे, सेकंड भाई, 5वां भाई, 6ठा भाई और 7वां भाई, तो इन्होंने भाई 2 टीम बना के सामने से अटैक को भेजा। उसके बाद से ब्लड वॉरियर के साथ और वो जो भी टीम है ना उसके साथ यहाँ पे मुकाबला हुआ। दोनों के बीच में जो भी मुकाबला ना यहाँ पे चला, लेकिन भाई 8वें भाई का हारना था तो इसलिए हार गया। तो तुम यहाँ पे गेस करने की कोशिश करो इतना सब कुछ होने के बाद ना किसके पास सबसे ज्यादा फायदा लगा होगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ इतना सब कुछ होने के बाद ना मुझे मालूम है किसको ज्यादा फायदा लगा। ऑफ कोर्स भाई मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हुआ है। जो सुनते ये तीनों यहाँ पे हिल जाते हैं। मैं कहती यस यार तुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला? जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे मालूम है उतना, तुम मत कुछ सोच, बस मुझे यहाँ पे बता एक्जैक्टली क्या क्या हुआ। सामने से कहती यस यस तुमने वाकई में सही यहाँ पे गेस किया, वाकई में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें यहाँ पर हुआ कि जो ब्लड वॉरियर उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करा तुम्हारे 8वें भाई की। तुम्हारा 8वां भाई तो एलिमिनेट हो चुका इसलिए वापस लौट गया, लेकिन उसका जो ब्लड वॉरियर ना तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे जाने के लिए आया, बाकी किसी भाई के पास नहीं गया, तुम्हारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर आया है। जो सुनते यान को यस यस साहब काफी कमाल की बात है, अच्छा वो यहाँ पे आया, लेकिन अभी कहा चोट वोट तो इसको लगा हुआ। सामने से कहती यस यस उसको चोट लगा है, इसे आराम से यहाँ पे अपना मेडिटेशन करे ताकि भाई चोट यहाँ पे जल्दी से रिकवर हो जाए। लेकिन सामने से तुम्हारे पास भी भाई लोग का चोट करने का मतलब लोग का चोट ठीक करने का कोई अजीब सा तरीका है। सामने से अगर तुम उसके यहाँ पे कर दोगे उसका भी भला हो जाएगा। जो सुनते यान के हाँ हाँ देखा जाएगा, अभी जाके मैं उससे मिलता हूँ। तभी मेंग रोकते हो, कहती भाई रुको यार, लेकिन तुम बिना ऐसे कैसे जवाब देके चल जाओगे, पहले यार मेरे सवालों का जवाब तो दो। सामने से यान के बोलता है कौन सा सवाल भाई, मैं कौन सा जवाब दूं? जो सुनते मेंग बोलते देख भाई तुझे पहले से यहाँ पे मालूम था, तुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि तुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका था अगर तेरा 8वां भाई यहाँ पे एलिमिनेट होगा उसके बाद से उसका ब्लड वॉरियर तेरे पास ही सपोर्ट करने आएगा, लेकिन क्यों तुझे सामने से यहाँ पे क्यों लग रहा था? जो सुनते यान के बोलता है नो कमेंट्स, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करना। लेकिन मैं तुझे यहाँ पे एक चीज बता सकता हूँ कि अब से जो भी यहाँ पे ब्लड वॉरियर एलिमिनेट होंगे ना, मतलब जो भी यंग लॉर्ड एलिमिनेट होगा तो उसका ब्लड वॉरियर मेरे पास भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आएंगे। जो सुनते मेंग बोलती कह रही है तूने यहाँ पे क्या करके रखा है, दोनों सारा बताने का नाम नहीं देता। अब तो जो बाकी भाई ना उनके बारे में बुरा लगता है, भाई तू वाकई में ठीक नहीं कर रहा, ये तो चीटिंग है। सामने से यान के बोलते नहीं चीटिंग तो एक हिसाब से नहीं है हाँ, लेकिन गलत यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ब्लड मतलब गेम्स यहाँ पे ऐसी होते हैं और जंग तो स्पेशली ऐसी होते हैं। सामने से कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज है, तो ऐसा समझो कि भाई ये सब में ये भी यहाँ पे आता है। तभी सामने से मेंग कहती हाँ लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली थी, क्या ना बताना भूल गई। क्या ना तुम्हारा जो सेकंड भाई है वो और साथ ही में
में और 2-3 भाई मिलकर ना सामने से जो एल्डर हो ना भाई, एल्डर होल के खिलाफ जाके ना उन्होंने भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये डिमांड करते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी मेडिकिंग सिकिंग वैली से जो भी यहाँ पे अल्केमिस्ट है ना, उनको भाई बिल्कुल भी परमिशन देने के लिए पार्टिसिपेट करने का, स्पेशली वो जो क्यों नाम का बंदा है उसको। जो सुनते ही आने बोलता अच्छा भाई, अब वो सारे लोग डर के मर ये सब करने लगे, कितने बुद्धू लोग हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 238 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में मिंग ने बताया था कि तुम्हारा जो सेकंड भाई है ना, कुछ भाइयों के साथ मिलकर एल्डर होल से ये सामने से डिमांड कर रहा है कि जो इनहेरिटेंस वॉर में ना जो मेडिसी किंग वैली के जो अल्केमिस्ट है ना, उनको पार्टिसिपेट करने ना दिया जाए। जो सुनते हैं ना यहाँ पे ये कहते हैं यान कि पक्का भाई उनके मेरी सजरी बड़े बुद्धू लोग हैं। सामने से मिंग कहती है बुद्धू लोग तो वाकई में तुम्हारा जो एल्डर हो ना, पक्का मेडिसी किंग वैली को छोटी मोटी भाई चीज़ नहीं, वाकई में एक बड़ा नाम है। तो सामने से भाई उनको भाई जानबूझ के जब ये लोग आ गए उनको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे कि नहीं भाई तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो भाई इनको भी बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा भाई। तो ऑफकोर्स ये लोग भाई यान फैमिली के भाई दुश्मन बनेंगे, जो वाकई में सामने से यान का मतलब यांग फैमिली नहीं चाहेगी। तो वाकई में वो लोग इसको निकालने वाले नहीं है। लेकिन यान को तुम यहाँ पे इमेजिन करके देखो, तुम भाई एक एल्डर होल के यहाँ पे मेंबर हो, टॉप के मेंबर हो, सबसे बड़े एल्डर हो। सामने से सेकंड भाई ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था, तुम सामने से क्या करते भाई, वाकई में मेडिसिन किंग वैली को निकाल देती है, रहने देते। जो सुनते यान को बोलते सपने में भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकालता। जो इनहेरिटेंस वो है ना, ये बेसिकली तुम्हारा जो कनेक्शन है भाई, तुम्हारा कनेक्शन किस किस बंदे के साथ यहाँ पे हो सकता है, ये तुम्हारा टेस्ट आता है। और मेरा कनेक्शन में इतने सारे लोग के साथ हो चुका, प्लस मेडिसिन किंग वैली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, यानी मैं यांग फैमिली का मेंबर हूँ, यानी भाई डायरेक्टली ना मेरी यांग फैमिली के साथ यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। जिस बात की ऑफकोर्स इनको भाई तो खुशी तो होगी। तो सामने से ये लोग वाकई में कुछ करने वाले नहीं है। जो सुनते मेंग बोलते यस, सामने से आपने यहाँ पे एक्जैक्टली सच बोला। लेकिन ये बात पक्का भाई जो आपका सेकंड भाई उसको भी यहाँ पे मालूम है, और ये सब मालूम रहते भाई में तो भी सामने से जाकर उसने यहाँ पे डिमांड किया, यानी इसके पीछे भाई पक्का कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। जो सुनते यान के बोला हाँ दूसरा रीजन, ये बात उन्हें ठीक बोला। मेंग बोलते ओके ठीक है भाई, दूसरा रीजन जो होगा होगा, लेकिन ये लोग को निकाला नहीं जा सकता, ये तो बेहतर है। तो इसकी बात पे बातचीत करने का मतलब नहीं है। तो ये सारे इवेंट्स मैंने बता दिया जो इतने दिन गायब थे उसके बीच में हुआ था। एक और कमाल की चीज बताना भूल गई, क्या जो क्यों ना बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा कर सामने से उसे यहाँ पे सामान मिल ही नहीं रहा है जिससे यहाँ पे पिल बना पाए, तो इसका क्या करोगे। जो सुन के ये कहता अच्छा यार हाँ, लेकिन सामने से जो भाई पिल रूम था जहाँ पे पिल बनाने को है, वो रूम यहाँ पे तैयार हो गया क्या, वो तैयार हो जाए तभी तो जाके दूंगा। जो सुन के कहती हाँ वो कब का यहाँ पे तैयार हो चुका है। जो सुनते यान के बोला ओके ओके ठीक है भाई, तो जल्दी से यहाँ पे सब तैयार करो भाई, सामान वगैरह मटेरियल तैयार करो पिल बनाने का। और हमें याद है यान का जो भी पैसे मिल रहा था वो सारे पैसों से ना भाई यहाँ पे इसको आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का सामान और साथ ही में पिल बनाने का सामान ही ले रहा था, क्योंकि भाई अब वो सारा सामान यहाँ पे काम आएगा ना पिल बनाने के लिए। उसकी बाद से वहाँ पे मिंग और साथ ही में जो नए लड़के यहाँ पे आता ल्यूफाई, वो भी यहाँ से निकल जाते। और जैसे निकलते ना यहाँ पे जो मोटा ना यान कैसे कहते यान का ही तुमने यहाँ पे नोटिस किया, ये जो नए नए लौंडा यहाँ पर आया ना ये ल्यूफाई, इसको भी लगता है ना मिंग के अंदर इंटरेस्ट है। भाई तुझे क्या लगता है, तेरा क्या विचार है इसके ऊपर। जो सामने से ये कहती इसमें मेरा क्या विचार है, उसका दिल आया हुआ तो आने दे। सामने से मेन का भाई उसको भी तो सामने से उसको ये पसंद है कि नहीं, लेकिन अचानक से तुमने मोटे मुझसे ये क्यों पूछा। जो सुन दे कहते नहीं यार बस ऐसे क्यों ना, ये जो लौंडा है ना भाई नया लौंडा आया ल्यूफाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेन रीज़न है साला हैंडसम बहुत यार, मुझसे भी हैंडसम है, ताकि भाई तेरे से भी यहाँ पे हैंडसम है। तो जिस बात की शायद मेरी यहाँ पे थोड़ी सी जल रही थी, छोड़ भैया सब चीज़ों के बारे में बात करके मतलब होने वाला नहीं है। मैं जाता हूँ आराम से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करता हूँ। यान का भी नोटिस करता भाई ये मोटा कितना चेंज हो गया, जब पहली बार आया था कितना अजीब था, अब देखो भाई कितना डिलाइटफुल हो चुका है। इसके बाद जो यान का ये क्यों के पास जाता वो आराम से बैठा था, तो कहता मिस्टर क्यों सुनिए लीजिए एल्केमिस्ट का जो भी सामान है ना भाई सबका सब यहाँ पे लेकर आ गया, आराम से दिल लगा काम कीजिए और कमाल का पिल बनाइए। सब लोग भी देख के खुश हुआ यार, वाकई में तो कमाल कमाल के मटेरियल है। जो सुनते सामने से आप क्यों बोलते काहे को आप टेंशन लेते, जब तक यहाँ पे हमारी आंटी शायद ना भाई हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, उनके साथ भाई एल्केमिस्ट का काम करना यानी भाई बड़ा बड़ा काम भाई छोटे चुटकी बजा के करना। जो सुनते यान के सोचता है कि अच्छा भाई सामने से आंटी बुला रहा है शाया को, अच्छा भाई सामने से कमाल कमाल के बंदे रहते तो उनको अंकल आंटी या फिर ग्रैंड फादर यहाँ पे कहता है ये, अच्छा तो लॉजिक मुझे समझ आ गया। तो सामने से लेकिन कहते सुनो सुनो, लेकिन जो शाय ना भाई शाय को मैंने यहाँ पे कुछ नॉलेज अभी प्रोवाइड किया, तो उसको भाई अच्छे से अभी मेडिटेशन करके और जो भी नॉलेज ना भाई अपने अच्छे से अंदर स्टोर करना है। तो भाई अभी कुछ 4 दिन के लिए ना यहाँ पे तुम्हारे पास आके काम नहीं कर पाएगी, बाद में आएगी जब तक तुम्हें अकेले यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुंदर लोग कहते डोंट वरी 2-4 दिन यार आराम से संभाल लेंगे, उसके बाद तो आई जाएगी ना, आप जाइए जाइए टेंशन मत लीजिए। तो यान कभी निकल जाता है, उसके बाद से ये लोग अपना अकेले काम चालू करते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पे शाया भी आती है और मिलकर आराम से भाई अच्छे से काम करके पिल बनाना चालू कर देते हैं। और लगभग यहाँ पे 15-16 दिन बाद शुरू होता है, पहला बैच यहाँ पे पिल्स का तैयार हो जाता है और बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ चुका है। तो मोटा सबसे पहले आगे आता है और कहता है अच्छा भाई पिल तैयार हो चुका है। तो जो मेरे मेंबर्स थे भाई, मेरे मेंबर्स के यहाँ पे टोटल कितने पिल्स है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक काम कर भाई, अगर मुझे ख्याल से ना भाई अभी ज़्यादा पिल नहीं बने हुए, सारे बंदों को नहीं मिल पाएगा, तो मेरे फैमिली को बाद में देना जब अगला बैच यहाँ पे तैयार होगा। अभी तो बाकियों के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो सुन के मैं कहती वाकई में
मोटे मुझे लग नहीं था, मुझे अभी तू है ना भाग तू आ गया और कह ना बल्ला मुझे दे, सबसे पहले मुझे दे, बाकी जाए भाड़ में, सबसे पहले मुझे दे। लेकिन तू बोल रहा भाई बाकियों को भाई अभी दे दे, मुझे बाद में देना, मानना पड़ेगा मोटे तो सुधर चुका है। जो सुनते मोटे बोलते कि यार मैं बड़ी साली मोड़ते भाई, तो सामने से मुझे समझ के क्या रखे, पहले तूने मुझे ठहर के हरामी बोला, मानता हूँ समझ आ गया, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी बुरा आदमी ने कहा भी लालच करके भाई सबसे पहले आगे मैं कूद जाऊंगा, ऐसा मुझे बोला कर। उसके बाद यहाँ पे डोंग बोलते कि हाँ देखो यार यार कि मुझे ख्याल से भाई अभी सारा सफिशिएंट नहीं होगा। मोटे ने तो बोलते कि हाँ बाद में देगा चलेगा, तो जो मुझे भी और मेरी फैमिली को भी तो बाद में देगा तो चलेगा। सबसे पहले उन लोगों को जो भाई बड़ी दूर दूर से तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए, मैं भी तेरे साथ हूँ। तभी मैं कहती रुक जाओ भाई, तुम सबके सब पागल क्या भाई, सबके सब कूद के बोले कि बाद में तो चलेगा, बाद में चलेगा। तुम्हें क्या लगता है अगर यान के पास यहाँ पे पूरा तैयार नहीं हुआ रहा था, तुम सबको बुलाते, जरा आसपास नोटिस करो, जो भी भाई तुम सारे बंदे ना उसने सबको यहाँ पे बुलाया, तो ऑफकोर्स भाई सबको यहाँ पे तैयार हो चुका रहेगा। यहाँ पे फैन भी कहते यस भाई ये बात तो सही, मेडे सीकिंग वाली कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी फोर्सेस नहीं है, तो ऑफकोर्स भाई इनका जो बनाने का स्पीड है, स्पीड भी यहाँ पे तेज रहेगा, तो हम सबके लिए भाई यहाँ पे पिल तैयार हो चुका रहेगा शायद। तभी एक टीम का बंदा बोलता है यस भाई सामने से मेडे सीकिंग वैली द्वारा भाई बना हुआ पिल लेने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा, यार इससे बड़ी भाई और क्या चाहिए। उसका ध्यान कहीं मैंग से कहता है अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें जो मैंने काम समझाया भाई सबको उनके हिसाब से जितने भी पिल होते हैं सबको बांट दो। तो ये भी मैंग अपने बंदों के यहाँ पे बुलाती है, अपनी बंदों को बुलाती है, आई मीन इसके टीम के जो मेंबर्स थे ऑटम हॉल के मेंबर्स, उनको बुलाती है कि यहाँ पे पिल लेके आ जाओ, तो सबके सब यहाँ पे पिल लेकर आ जाते हैं। और हर टीम को यहाँ पे भाई दो पिल की बोतल मिलेगी, और एक बोतल में यहाँ पे ढेर सारे पिल्स रहेंगे, तो ला के भाई एक एक सारे टीम के जो उनके जो हेड है, जैसे कि मोटे की टीम का हेड तो अपना मोटा है, तो जाके यहाँ पे मोटे से देने से शुरुआत करती है, मोटे को मिलता है, मोटा भी देख के खुश कि वाह भाई मजा आ गया भाई, दो पिल की बोतल, एक पिल में ढेर सारे भाई मजा आ जाएगा। उसके बाद से सारी टीम को यहाँ पे बांट देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे मोटा सोचता है एक सामने से भाई सारी टीम के लिए यहाँ पे पिल तैयार हो चुका है, यानी पिल तो काफी फटाफट तैयार हो चुका है, तो वाकई में जो पिल है ना ये कुछ खास उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये हेवन ग्रेड का यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मैंग सबको बांट देती है और कहती है अच्छा भाई ये जो पिल है ना ये कमाल का पिल है, जिसे तुम जैसे खाओगे तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। और मिस्टीरियस ग्रेड में जो लो लेवल पे ये आता है, जो सुंदर मोटे के साथ है ना सब यहाँ पे हिल जाते हैं कि एक सेकंड इसने क्या बोला, हम तो भाई से हेवन ग्रेड का लो लेवल का समझ लेते, लेकिन ये तो मिस्टीरियस ग्रेड का लो लेवल के बारे में यहाँ पे बात करिए। मोटा हंसते हंसते कहते कि भाई मैंग मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मजाक करते भाई, क्या तूने जोक मारा है, मैं तो हंसते हंसते भाई गांडी फट गया। उसके बाद से मैंग कहती एक सेकंड तूने क्या बोला भाई, तेरा फट गया भाई तो फट जाए भाई, मुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी जोक नहीं मारा है। और देखो यार मैं बता दे रहा हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे मजाक नहीं करूँ, ये जो पिल है ना वाकई में मिस्टीरियस ग्रेड का है। अगर तुम्हें यहाँ पे की नहीं होता तुम खोल के यहाँ पे खुद देख लो। मोटा भी बोलता हाँ अभी देख तो मैं ऐसे कैसे, ये पिल है ना मैंने पहले भी यहाँ पे ले चुका है, वो पिल जब मैंने लिया था ना वो हेवन ग्रेड का टॉप लेवल का था, तो ये भी ज्यादा भाई टॉप लेवल का, टॉप लेवल का मैं देख के यहाँ पे पता लगा लूंगा। लेकिन जैसे देखता ना कि नहीं भाई हेवन ग्रेड का जो टॉप लेवल का आता ना ये उससे भी स्पेशल है, और उससे स्पेशल यानी पक्का भाई ये मिस्टीरियस ग्रेड का ही हो सकता है, तो मोटा भी हिल जाता है, बाकी बंदे भी देख के यहाँ पे हिल जाते हैं, वाकई में तो मिस्टीरियस ग्रेड का है। उसके बाद यहाँ पे मैंग बताती है कि हाँ भाई ये जो पिल है कॉमन से पिल है, स्पेशल के साथ कॉमन भी है, तुम सबने भाई पहले भी ऐसे पिल यहाँ पे खाए होंगे, लेकिन जो पिल जो तुमने खाया होगा वो पक्का यहाँ पे अर्थ ग्रेड का होगा या फिर हेवन ग्रेड का होगा, मिस्टीरियस ग्रेड का तुमने से पक्का किसी ने नहीं खाया होगा। तुम सब देखते हैं यहाँ पे पता लगा सकते हो कि हाँ भाई हमने जो पहले खाया था ये वाला ना उससे स्पेशल है, तो भाई स्पेशल यानी पक्का मिस्टीरियस ग्रेड का है। मोटा कहते हाँ ये बात तूने यहाँ पे सच बोला, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा मोटा का सारा पिल निकाल देता है, सारे पिल में देखता हाँ भाई सबके सब मिस्टीरियस ग्रेड के। और तभी एक पिल के ऊपर यहाँ पे भाई ऊपर अजीब अजीब से यहाँ पे निशान बना हुआ था, देखते कि हाँ भाई ये क्या इसके ऊपर बना है। एक बंदा बोलता है यस यस मेरे वाले भी बना हुआ है, तब एक बंदा बताता है अच्छा भाई ये से तो भाई पिल वेन यहाँ पे कहा जाता है, हमने पिल वेन के बारे में बहुत पहले देखा था, ये पिल वेन है ना उस पिल के ऊपर बनता है जब पिल का भाई यहाँ पे अलग ही लेवल का कुछ और स्पेशल यहाँ पे बन जाता है। तब सामने से यहाँ पे भाई जो शायू हुई थी वो भी कहती यस यस मेरे पास जो पिल है ना इसमें भी एक पिल में यहाँ पे पिल वेन बना हुआ है, ये भी कहती यस यस मेरे पास है भाई इस पे भी बना हुआ है। अरे यार ये तो वाकई में पिल वेन मतलब भाई कमाल का भी, इससे बनाने जो अल्केमिस्ट होगा ना पक्का कमाल करेगा, और बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि पक्का यहाँ पे क्यों होगा। अरे यार क्यों तो ये तो वाकई में काफी कमाल है। एक और बंदा बोलते यस क्यों तो इतना कमाल का है, मुझे लगता है जो ग्रैंड मास्टर शायद ना भाई उनके बराबरी लेवल का ये पक्का बंदा होगा। यहाँ पे मोटा अभी भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे इतनी जल्दी इन सब ने यहाँ पे पिल बना दिया और काफी सारे पिल के ऊपर यहाँ पे पिल वेन बना हुआ है। अरे यार मतलब यार मुझे काफी अजीब लग रहा है। उसका ध्यान के सबसे कहता है ओके ठीक है भाई आप सबका आपका पिल मिल चुका ना, तो जाके अपना काम कीजिए। सब लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे ये भी जाने को तैयार था, यान का तो पीछे से मैं कहती रुको जरा सब्र करो यार, मुझे मालूम है क्यों नहीं यहाँ पे पिल नहीं बनाया, एक किसी और ने यहाँ पे पिल बनाया है, और तुझे मालूम है भाई ये सारी पिल यहाँ पे किसने बनाया है ताकि इतना फटाफट तैयार हो गया, ऊपर से पिल वेन आ गया। मुझे बता यार का किसने किया। जो सोते यार का बोलता है तेरे से क्या मतलब, मैं तुझे यहाँ पे नहीं बताने वाला जिंदगी में कभी नहीं, इसलिए भाई बार बार पूछ के परेशान मत कर। जो सुनते सामने से ये भी यहाँ पे कहती है ओके भाई मत बता, लेकिन मुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका है। आइडिया का मैं 100% यहाँ पे श्योर होकर बता सकती हूँ, तेरी जो सीनियर है ना भाई शाया उसने यहाँ पे बनाया ना, मुझे मालूम है। जो सुनते यान का भी सोचता है शिट भाई इसको तो मालूम चल गया। उससे कहता है देख भाई तूने अगर किसी को यहाँ पे बोला ना आगे चल के, मैं मजाक नहीं करा, अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा तुझे शांत करने के लिए मैं तेरी जान भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, इसलिए अगली बात से मुझसे इसके बारे में बिल्कुल बात मत करना। इतना बोल
यान के निकल जाता है। यहाँ पे ये मिंग समझ दिया बनाया उसी ने है, और इसके पीछे का भाई मतलब यान के पीछे बहुत सारे अभी भी इसने सीक्रेट छुपा के रखा है। देखना एक न एक दिन तेरे जो भी सीक्रेट्स है ना, मैं सबके बारे में यहाँ पे पता करके रहूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो 239 की शुरुआत होती है यान गाइस से, जो कि आता है कमरे के अंदर, जिस कमरे में यहाँ पे शाया और लेना ने यहाँ पे कुछ बातचीत करी थी। तो उनके पास जाता है, उनसे कहता है भाई क्या हुआ भाई, तुम दोनों यहाँ पे क्या बातचीत करी थी। जो सुनते कहते हैं कुछ नहीं बस कुछ ऐसी बातें कहती जो कि लड़के लोग आपस में करते, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जो सुनते यान कहते यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे काम की तो पक्का कोई चीज़ आएगी भाई, बोलो आराम से बोलो, यहाँ आसपास से बाहरी कोई बंदा नहीं है, मेरे साथ तुम बातें शेयर कर सकते हो। उसके बाद से यान के सामने से कुर्सी लेता है, उसको रखता है, उसके ऊपर बैठता है, शाया को कमर से पकड़ता है, फिर से अपने गोद में यहाँ पे बैठा लेता है। मतलब वाकई में भाई अब तो उसने लैंड के सामने भी यहाँ पे कर दिया। सामने से शायद भी बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो। एक कहते क्या होगा भाई, शर्माने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना यहाँ पे भारी के कोई बंदे नहीं है, आप नहीं बंदे, अगर अपने बंदे थे भाई खोल के वो सब यहाँ पे कर ले। सामने से लैंड भी देखते कि अरे बाप रे बड़े बेशरम हो गया यान के मेरे सामने ये सब कर रहा है। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं ख्याल से भाई मैं शायद तुमको यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगी, इसलिए भाई मुझे यहाँ से जल जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से शायद भी रखती है, रुको यार रुक जाओ यार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यान के उसे यहाँ पे रोक देता कि नहीं शायद तुम्हें उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कमरे से बाहर निकलती है, यान के अपना पावर सके यहाँ पे कमरा भी अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो शाया है वो सामने से यान के से बोलती है ओके ठीक है यान गई, अब तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो। जो सुनते यान के बोलते क्यों, पीछे तुम बैठी थी, पीछे तुम यहाँ पे अच्छा लग रहा था, क्या इस बार अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती। सामने तब इसके दिल की धड़कन यहाँ पे तेज हो जाती है। जो सामने सब ये भी यहाँ पे नोटिस करता हो, कहता ओके तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो गई, इससे मुझे ऐसा क्यों लगता सामने से तुम मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती। जो सुनते ये कहती है कि नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। सामने से यान को अच्छा तो पसंद करते हो, यस आई नो। सारी की सारी बात यहाँ पे बुढ़ाओ को भी सुनाई दे रहा है, जो कि बाजू वाले कमरे पे उसको भाई एकदम कान पे भाई उसका विश्वास उठ जाता है कि अरे बाप रे सब क्या सुनना पड़ा, इससे अच्छा तो भाई यहाँ पे मैं बहरा हो जाता। उसके बाद सामने से यहाँ पे शायद कहती कि यार यार के तुम वाकई में मुझे यहाँ पे परेशान करे ना। और मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, तुम लैन को यहाँ पे पसंद नहीं करते, क्यों भाई तुम लैन से यहाँ पे इतनी नफरत क्यों करते हो। जो सुनते यान के वो देख मैंने ऐसा कब बोला कि मैं उससे नफरत करता हूँ, देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता, बस ये जैसे उस लड़की को देखता है ना मुझे ऐसा लगता है भाई इस लड़की से मैं जितना यहाँ पे दूर रहूँगा ना उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। जो सुनकर सामने से शायद बोलते कि सामने से तुम्हें यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है, ये लड़की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारे बारे में काफ़ी परवाह करती है, और जब हमारे बीच में बातचीत होता है ना वो ज़्यादा कर तुम्हारे बारे में बातचीत करिए, इस पर तुम कितने कमाल के हो, कितने टैलेंटेड हो, ऐसा वैसा है। तो सामने से भाई तुम ऐसा क्यों उसके साथ बर्ताव करते हो। जो सुनते यान को अच्छा मेरे बारे में बातचीत करती है कि सामने से भाई, क्योंकि भाई मैं उसके सेट के यहाँ पे मेंबर हूँ, और दूसरी बात मैं यंग फैमिली के यहाँ पे यंग लोड हूँ, और भाई जिसको भी मालूम चले कि हाँ भी ये यंग फैमिली का मेंबर है, सारे बंदे रिस्पेक्ट करेंगे, उसके यहाँ पे तारीफ करेंगे, एडमायर करेंगे। तो सामने से इसी रीजन के कारण यहाँ पे करती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें भी यहाँ पे मालूम चल चुका, तो सामने से लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड था, जो पहले तुम मेरे साथ जैसे बातचीत करती थी सेम एग्जैक्टली अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे वैसी बातचीत करती हो, कि आगे चल के तुम यहाँ पे चेक कर दोगे अगर भाई मैं यहाँ पे कुछ बदल गया, आगे चल कुछ और कमाल का बना या फिर कुछ ऐसा नीचा बन गया। तो जो सुनते शायद बोलते नहीं ऐसा यहाँ पे कभी भी नहीं होगा, तुम पहले भी मेरे लिए यान कही थे, अभी मेरे तुम यान कही हो, और आगे चल के भी तुम मेरे लिए यहाँ पे यान कह रहोगे। जो सुनते सामने से कहते यस एग्जैक्टली मैं यही तो कहना चाहता हूँ। लैंड पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे उससे मालूम चला भाई मैं यंग लॉर्ड हूँ, यंग फैमिली का, उसका जो रिस्पेक्ट और इज्जत है ना मेरे खिलाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन तुम उसके जैसे नहीं हो, इसलिए भाई तुम्हारे साथ मैं अच्छे से यहाँ पे बातचीत करता हूँ, और उससे भाई थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करने की मैं कोशिश करता हूँ, समझ गए क्या। और भाई यही बात मेरी पिल, भाई सबको तो भाई हमने यहाँ पे पिल बांट दिया, लेकिन मेरे हिस्से का तो पिल मिला नहीं। लाओ मेरा पिल कहाँ है, जोड़ के कहती है हाँ वो पिल मेरे बेड पर है, अभी लाई आउट के यहाँ पे पिल लाने के लिए जाती है अपने बेड पर, और पूरा एक झोला ला के यहाँ पे देती हूँ, कहती है यस भाई इसका जो भी पिल्स है सब तुम्हारे लिए, लगभग 4 से 5 बोतलें बता दी। हाँ इसका जो भी पिल्स है ना सारे के सारे पिल्स यहाँ पे ना जो यंग एनर्जी का यूज है, जो बंदा अपना ट्रेनिंग करता है जैसे कि तुम करते हो, उसके लिए यहाँ पे फायदेमंद आने वाला है। और एक बोतल सामने से जो फ्यूचर एनर्जी है उसका रिस्टोरेशन पावर यहाँ पे बढ़ाता है, और सामने से कहते हैं हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। और फिर माफी मांगते हो, कहते सॉरी यार इस वजह यहाँ पे टाइम नहीं था, जिस चक्कर में बस मैं इतना ही यहाँ पे पिल बना पाई। जो सुनते यान कर यार इतना क्या तुम्हें यहाँ पे कम लगता है, इतना यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, और खुद को भी हल्का से आराम दो, ऐसा नहीं कहा मेरे लिए खाली पिल बनाते रहोगी। जो सुन कहते नहीं यार तुम्हारी जब पिल बनाने की बात आती है तब भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी थकते नहीं हूँ, और जितना ज्यादा अच्छा मैं यहाँ पे अल्केमिस्ट में काम अपना बढ़ाऊंगी ना, ज्यादा पिल बनाऊंगी, मेरा खुद यहाँ पे कल्टिवेशन इंप्रूव होगा, तो भाई ऑफकोर्स मुझे भी खुशी, मुझे यहाँ पे फायदा होगा अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा बनाया। तो उसके बाद यान का ही पिल लेके यहाँ पे निकल जाता है, और मनी मन सोचता है स्ट्राइक का नसीब कितना अच्छा है, उसको खाली यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करना है। इसके बाद से इसका भाई जो भी पावर वगैरह कल्टिवेशन पावर यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। और सामने से मैंने दोनों स्पिरिट एरेबी से सिखा दिया है, जो कि अल्केमिस्ट लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, यानी स्ट्राइक के लिए भी पक्का बहुत ज्यादा आगे चल के काम आएगा। उसके बाद से यान के कमरे में जाता है और इसी पिल का यूज करके अपना कल्टिवेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और लगभग यहाँ पे 2 दिन हो जाता है।
है, 2 दिन तक यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है। नोटिस कर दिया यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल पर है, तो ये नोटिस कर दिया यहाँ पे कुछ दिन बाद पक्का भाई थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के बाद मैं पक्का यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 5वें स्टेज के 9वें लेवल पर। उसके बाद जो यान के ना नोटिस करता है मेडिटेशन करते करते कोई है ना भाई इसका जो एरिया ना घर का एरिया उसमें घुस आया है, जो पिल रूम है ना भाई उसके बाद जहाँ पे सारे अल्केमिस्ट रुके हुए हैं। और तभी उसके बाद सीन होता है उसी बंदे में जो कि यहाँ पे घुस आया है, जो कि बंदा नहीं बल्कि एक बंदी एक लड़की है, सामने सब देख सकते हैं, लेकिन ये लड़की कौन है हमें वो दिखाया नहीं गया, क्योंकि इसका जो चेहरा ना चेहरा हम नहीं देख सकते, पूरा काला काला यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही आते ना इसके ऊपर भी एक अटैक होता है, तो इस अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेती है। उसके बाद जो बॉडीगार्ड है ना बॉडीगार्ड भी नोटिस कर यहाँ पे कोई यहाँ पे आ रहा है, ते लोग भी आवाज आती है यहाँ पे कौन है भाई, कौन जबरदस्ती घुसाया है। उसके बाद से लड़के सामने आती है, तो इसके ऊपर यहाँ पे भाई अटैक हो जाता है। किसका मालूम है, अपने ब्लड वॉरियर का जो सेकंड ब्लड वॉरियर है वो इसके ऊपर करता है, जिससे सामने से वो लड़की है भाई, लड़की को भी यहाँ पे तकलीफ होती है, काफी सारा उसका भी यहाँ पे खून निकलता है। लेकिन उसके बाद से एक लड़की भी कोई अपने इसके लिए यूज करती है, जिससे भाई हल्का सा भवना तैयार होता है, और ऐसे जो मिट्टी है ना मिट्टी से हवा में उठता है, तो ब्लड वॉरियर की आंखों में जाता है, उसकी आंख बंद हो जाती है, और जैसे मिट्टी विट्टी क्लियर होता है वापस देखते क्या हुआ भाई, तभी नोटिस कर उतना में जो लड़के ना लड़की भाग चुकी है, देख के हिल जाती है, अरे बाप रे कुछ ही सेकंड में भाग गई। इसका स्पीड तो वाकई में काफी तेज था। और तभी जैसे मैंने बोला भाई पिल रूम के बाहर यहाँ पे जो भी कांड हो रहा था, तो पिल रूम के अंदर सारे अल्केमिस्ट रुके हुए थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं बाहर आता, कहता भाई क्या हो गया भाई, क्या शोर शराबा यहाँ पे चल रहा है। यान का भी यहाँ पे आ जाता है, यान के तभी सामने से कहते कि अरे 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 यार, क्यों उनको बताते कि सुनिए भाई यहाँ पे कोई अजीब सा कांड हो चुके थे, कोई यहाँ पे जबरदस्ती घुस आया था कि आपके जो भी बंदे अल्केमिस्ट वो सब ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं ना हुआ। सामने से हाँ हाँ किसी को कुछ नहीं हुआ। यान का नोटिस करते हाँ भाई जो पूरा मेरा घर है ना, उस घर में ये एरिया जो अल्केमिस्ट का एरिया भी जहाँ पे सारे अल्केमिस्ट रुके, वहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे डिफेंस लगाया था, लेकिन तो भी यहाँ पे कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। मतलब वाकई में भाई वो बंदा यहाँ पे काफी हिम्मत वाला था, या शायद हिम्मत वाली होगी। उसके बाद से बाकी बंदे से कहते यहाँ भी जाओ भाई घर में चेक करो कुछ इस चीज का नुकसान तो नहीं हुआ, या फिर कहीं कोई मर तो नहीं गया। तो बाकी बंदे बोलते ओके ठीक है हम चेक करके आते हैं। उसके बाद से 10 मिनट बाद यहाँ पे जो भी बंदे ना चेक करके आते हैं, वो आते हैं यहाँ पे मैंग को बताते कि हाँ भाई मैडम मैंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो सामने से अब यान को बताती है कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है भाई नुकसान नहीं हुआ ठीक ठाक है। फिर उससे पूछता है ब्लड वॉरियर से कि हाँ भाई तूने तो उसके साथ यहाँ पे मुकाबला किया था, वो कौन था भाई मुझे उसके बारे में बता, सामने से कैसा दिखता है, उसका पावर यहाँ पे क्या था। जो सुनते कहते सॉरी भाई वो फटाक से यहाँ पे आया, फटाक से हमला करके यहाँ पे चला गया, वो सामने से लड़का था या लड़की थी मुझे एग्जैक्टली वो भी मालूम नहीं चला। और रही बात पावर का, तो भाई पावर यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, वो जो कोई है ना भाई उसके पास कोई कमाल की टेक्निक वगैरह हो सकती है, ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा छठे स्टेज पे होगा भाई, छठे के पहले दूसरे पे, क्योंकि अगर ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था ना, तो जो मैंने अटैक किया था ना वो अटैक उसको लगती नहीं, लेकिन वो अटैक उससे सामने से लगा था, यानी भाई वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन बहुत तेज था, जिस चक्कर में निकल गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई पक्का भाई मेरे किसी भाइयों ने यहाँ पे भेजा होगा, लेकिन भाई मेरे भाई का मतलब किस भाई का इतना अच्छा नसीब हो गया कि उसके पास इतना कमाल का बंदा या शायद बंदे उसको मिली होगी। उसके बाद से इससे कहते भाई शायो नाम का एक बंदा था, उसका आवाज आया तो कहते कि हाँ भाई जल्दी से तू या, तो ये भी आ गया। तो कहते भी बताइए यंग लॉर्ड क्या मतलब क्या आप मुझे कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं। जो सुनते कहते यस यस मैं तुझे ऑर्डर देना चाहता हूँ, ये जो पिल रूम है ना जिसके अंदर सारे अल्केमिस्ट रुके, इसका जो पर्सनली बॉडीगार्ड काम मैं तुझे यहाँ पे सौंपता हूँ, तैयार है ना लेने के लिए। सामने से यस भाई आप टेंशन मत दीजिए, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो इनको यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद से शिवदा अगले दिन यहाँ पे जमेंगे, उसके जो बंदे थे ऑटम हॉल के बंदे, उनसे भी कहती है कि यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे जो भी काम है ना भाई यहाँ पे सेफ्टी का काम डिफेंस का काम बढ़ा देना, कल रात को जो कांड हुआ ना वो कांड वापस होना नहीं चाहिए। उसके बाद ना ऑटम हॉल का एक बंदा यहाँ पे आता है, कहता है यंग लॉर्ड सुनिए, यंग फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव यानी एक मेंबर बोल सकता है आपके पास यहाँ पर आया है आपसे मिलने के लिए। जो सुनते ये भी सोचता है यंग फैमिली का भला कौन यहाँ पर आ गया। सामने से अभी कहता है कि आई डोंट नो कौन यहाँ पे आया है, लेकिन उसके पास सामने से ना परमिशन लेटर है, आपको जो यंग फैमिली का एल्डर हो ना उसके द्वारा तो सामने से हम भी मना करके उसे भगा नहीं सकते। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, जाओ जाओ मैं आके देख लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कौन आया होगा आप गेस करने की कोशिश करो। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 240 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई इसके पास मैसेज आते कि हाँ भाई यान का इससे मिलने के लिए यंग फैमिली कोई बंदा यहाँ पर आया है। तो ये भी सुन कहता ओके ठीक है मैं भी जाके मिलूंगा, और अपने सारे बंदों से जो कि इसको सपोर्ट करने निकलाए थे सबसे कहते कि हाँ भाई रेडी हो जाओ, आज यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा कांड होने वाला है, हम कुछ बवाल आज पक्का करेंगे। जो सुन सारे बंदे कहते क्या बात करो, सच्ची में मजा आ गया कि आने कुछ दिनों से खाली भाई हम लोग कल्टिवेशन ट्रेनिंग खाली यही सब कर रहे थे यार। इतना ट्रेनिंग करने तो भाई सामने से हमें भी कुछ करना था, जाके अटैक करना था या फिर भाई कुछ डिफेंस वगैरह करना था, लेकिन कुछ भी करने का मौका मिल नहीं रहा। और सामने से खुद यंग लॉर्ड करके हाँ भी आज कुछ करेंगे, मतलब कुछ करेंगे, इसलिए कहते भाई जल्दी से कीजिएगा भाई, हमें भी पक्का बुलाएगा। ये कहता ओके ओके ठीक, नहीं ज़्यादा तुम्हें एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई डिटेल में नहीं मालूम क्या हमें करना है, लेकिन जो कुछ करना है कुछ तो करना रहेगा, टेंशन लेकिन मत लेने का। यहाँ पे मेन कहती यार लेकिन यार का तुम्हें ऐसा क्यों लगता भाई, खाली एक मेंबर तो तुमसे मिलने आए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता भाई कुछ बवाल होगा ये। जो सुनते यान का बोलते कि अरे भाई यही तो कोई मेंबर मिलने आए, सामने से जो फैमिली ना वो चाहती भाई इनहेरिटेंस वाले ना उसका जो प्रोग्रेस है ना भाई बढ़ाना चाहती
जाती है कि भाई कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, 2 भाई खाली एलिमिनेट हुए, उसके बाद से भी सबका सब आराम से भाई दबा के बैठे हुए, आई मीन कोई यहाँ पे निकल नहीं रहा। सामने इसका दी ओके ठीक नहीं, तुम्हें वाकई में लगता है कि भाई फैमिली तुम्हें चाहती है कि यहाँ पे तुम सच से अपन यहाँ पे स्टेप लो बवाल करने के लिए, ये बोला ऑफकोर्स तभी तो भाई उन्होंने भाई मेरे पास एक बंदा मिलने को भेजा है। तो भी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे कौन बंदा मिलना है, तो कोई और नहीं बल्कि इसका बाप यहाँ पे मिलने आया था। ये भी देख रहे पापा भाई पापा आप आए हो भाई, मुझे लगा नहीं था। वो इसके बाद से मेंग भी जाते हो, कहती भाई फोर्थ मास्टर यंग फैमिली के नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी कहते कि यार तुम तो वाकई में काफ़ी संस्कारी लौंडिया मुझे लगती हो यार, काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे बच्चों को सपोर्ट किया, उस हिसाब से देखा जाता है हम लोग फैमिली हो चुके, इतना भाई रिस्पेक्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और सामने से तो भाई तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ पे काम करियो, तो मेरे बेटे ने तुमने सामने से बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दिया ही होगा। जो सुनते सामने से मेंग के दिन ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं, मालूम है बंदा आपका थोड़ा जो बेटा है ना भाई थोड़ा सा है अजीब सा खिसका हुआ दिमाग का, हाँ लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़ा। जो सुनते सामने से बाप कहते हैं हाँ लेकिन बच्ची तुमने बोला भाई बंदा खिसका हुआ, मुझे मालूम भाई मैं इसका बाप हूँ भाई, मुझसे अच्छा कौन इससे जानेगा। तो अगली बार यहाँ पे कुछ भी डिटेल मतलब कुछ वैसा गड़बड़ वड़बड़ हुआ ना, मुझे आके भाई बिंदास यहाँ पे बताना, आगे चल कुछ ना कुछ तो तुम्हें पक्का तकलीफ होगी। तो कुछ भी यहाँ पे होगा ना बिंदास आके मुझे बोल देना, मैं जाऊँगा तुम्हारे बदले इसके यहाँ पे कुटाई करूँगा। जो सुनकर सामने से कहती भाई अंकल आपका शुक्रिया भाई, आप जब ऐसी बातें बोले ना मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है, हाँ पक्का अगर इसने मेरे साथ कुछ यहाँ पे किया, मुझे मतलब ऑफेंड किया, फिर तकलीफ पहुँचाई, मैं आपको पक्का के बोलूँगी। ये कहते ये सस बच्ची ऐसी यहाँ पे करना, पीछे से ये आने के बोलते कि पापा भाई क्या बकवास यहाँ पे करे हो, सामने से आप किस काम पर यहाँ पे आए थे ज़रा वो बताइए। जो सुनते कहता हाँ भाई मैं किस काम पर यहाँ पे आया था, भाई मैं तुझे यहाँ पे एक लेटर देने आया था, उस लेटर में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा जो कि फैमिली ने भाई यहाँ पे भेजवाया है। ये शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक एरिया है, उस एरिया में ना ढेर सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट वगैरह आने वाले हैं, और सामने से जो यंग फैमिली का यंग लौट जाएगा और सबसे पहले जाके यहाँ पे ले लेगा उसको भाई मिलेगा, वरना बाकियों के हाथ में बाबा जी के ठुल्लू भी लगेगा नहीं। और देख भाई मेरा काम यहाँ पे था मैसेज पहुँचाना, बाकी जो बंदे ना बाकी यंग लौट उनके पास पे कोई ना कोई बंदा यहाँ पे गया मैसेज पहुँचाने के लिए, और मुझे तेरे पास यहाँ पे भेजा गया, इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया। सामने से तुझे यहाँ पे जाना तो जा सकता है, यहाँ पे नहीं जाना तो भाई मत जा। यानी बोलते भाई नहीं जाना चाहूँगा, भाई कौन पागल हो लेके नहीं जाना चाहेगा, ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पे जाना चाहूँगा। तो जो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट और सबका सब जो हमारी यंग फैमिली है उसने सामने से प्रोवाइड किया ना, जो सुनते कहते नहीं हमारे फैमिली ने प्रोवाइड किया, हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया, लेकिन जो बाकी भी यहाँ पे ग्रेड 8 फैमिली है उसमें से भी बाकी फैमिली ने भी थोड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। जो सुनते यान का मेंग पूछता है ठीक है तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, जो सुनते सामने से बाप बताता है टोटल उसके अंदर 1000 है, और 1000 में से लगभग जो 80% है ना वो सबके सब अर्थ ग्रेड के, इतने कुछ खास नहीं है, और जो 20% है 20% यहाँ पे भाई हेवन ग्रेड के, और उसी में से कुछ यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड के भी होने वाले हैं, और मिस्टीरियस ग्रेड वाले वाकई स्पेशल है। जो सुनते यान के बोलते ये हुई ना बात, तो भाई अब तो मैं पक्का यहाँ पे जाऊँगा। तभी जो मेंग ना सामने से कहती ओके ठीक है आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास प्रोवाइड कर दिया हमारे पास, तो सामने से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन भाई इनहेरिटेंस के बारे में फैमिली के बारे में जो कुछ अगर आपको मालूम है तो सामने से बता सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं है तो सामने से क्या सवाल पूछिए, फैमिली ने इनको भेजा मैसेज पहुँचाने वाला बोल के, और बाकी इन्फॉर्मेशन भाई पक्का बताने से उन्होंने मना कर दिया रहेगा। तो सामने से पूछे हुए मतलब होने वाला है नहीं, ये वाक्य में नहीं बताएंगे। जो सुनते बाप बोलते यस यार कहीं तो यू आर राइट भाई, सामने से हमारा काम था खाली मैसेज पहुँचाने का, जो बाकी यंग लौटते भाई उनके पास मैसेज पहुँचाने का कोई ना कोई बंदे का है, और हम सबको खाली यही बोल के भेजा कि हाँ भी बस लेटर दे दो बता दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा हमें कुछ ऐसा खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं मालूम जो हम तुम्हें बताएंगे, सामने से तुम्हें कुछ काम भी आने वाले। जो सुनते मेंग बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं बस ऐसे पूछ रही थी, मैं भी कुछ ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं थी। यान के बोलता तो अच्छा ठीक है भाई, वाकई में अब तो भाई लगता है हमें जाने की यहाँ पे पक्का तैयारी कर लेनी चाहिए। बाप से कहते हैं हाँ भाई पापा अब यहाँ पे आ ही चुके, तो पापा क्या भाई इतना लंबा सफ़र करके आओ, फिर से लंबा सफ़र करके जाओगे, खोजने के लिए यहीं पे रुक जाओ। जो सुन के कहता है कि नहीं यार तुम्हारी जो माँ थी ना, तुम्हारी माँ ने यहाँ पे कहा था कि भाई फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा रुकेगा मत। और सामने से भाई माँ ने तो बहुत सारा कुछ बोला था कि हाँ भाई मेरे बच्चे को प्यार देना, मेरे बच्चे के लिए भाई खाना लेके जाना, मेरा यान का भी सुखड़ा उखड़ा हो चुका रहेगा। तो यान के बोलता है ठीक है तो आप अपने सफ़र के निकालिए, हम भी भाई जाके अपनी तैयारी करते। तो बाप भी कहता है ठीक है भाई जा बच्चा। उसके जो घर के बाहर जो बाकी सारे बंदे थे ना भाई यांकाई का सपोर्टर्स भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो भाई आज भाई फाइनली कुछ हमें करने का मौका मिलेगा, भाई मुझे यहाँ पे लड़ाई करने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, मतलब मजा ही आ जाएगा। सामने से शायू कहती यस मजा तो आ जाएगा भाई, हम बस भगवान से दुआ करते हैं जो भी यहाँ पे फाइट हो गया फिर जो कुछ हो ना सामने से यान के हमें भी अपने साथ लेके जाए। मोटा बोलता ऑफकोर्स भाई उसको ले जाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे मना करेगा। और मुझे तो बिल्कुल मना नहीं करेगा यार, मैं 8 फैमिली में से मैं भी आता हूँ, वहाँ का यंग लॉर्ड हूँ, यहाँ पे ये भी आता है। आते कहते कि अरे बाप रे भाई वाकई में मुझे बंदों की जरूरत है, लेकिन देखो भाई सामने से हम सारे बंदे को फाइट ले जा नहीं सकते, काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पे भाई छोड़ के जाना पड़ेगा, ताकि भाई दूसरा कोई यंग लॉर्ड यहाँ पे हमला किया तो भाई अपने जो घर है ना भाई इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई कैसे डिसाइड करके यहाँ पे किसको लेके जाए और किसको छोड़ के जाए, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे लॉटरी निकालते भाई, पर्ची डालते हैं, पर्ची में से नाम जिसका आएगा उसको लेके जाऊँगा और जिसका नहीं आएगा उसको लेकर नहीं जाऊँगा। जो सुन के डोंग भी कहता है, मोटा भी बोलते हैं कि हमारे पास पे कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे कर, जिसका नाम आया उसको लेके जाना और जिसका नहीं आया उसको मत लेके जाना। उसके बाद यहाँ पे बक्सा बुलाता है जिसमें सारे फैमिली के बंदों का नाम था, मेन बंदों का नाम था कि यहाँ पे अगर उसका नाम निकला तो उसके पूरी फैमिली को लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे नाम निकलता है, मालूम है कि इसका मोटी फैमिली का निकलता है, डोंग का निकलता है उसकी पूरी फैमिली का, साथ ही में 10,000 फ्लावर पैलेस सेट, साथ ही में मून रिफ्लेक्टिंग सेट, और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो थर्ड भाई का भाई जो
माँ की जो फैमिली थी भाई उसका, और साथ ही में यहाँ पे जो TN1 सिटी था उसका यहाँ पे निकलता है। तो कहते हैं कि हाँ भाई ये सब हमारे साथ आएगी, बाकी सब यहाँ पे रुकेंगे। और इसमें मेंग का नाम यहाँ पे नहीं आया, यानी मेंग यहीं पे रुकेगी। तो मेंग भी कहती है ओके ठीक है भाई तुम सब यहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन काम करती हूँ। इसके बाद सयान के कहता है ओके ठीक है भाई तो चलो। और उसके बाद सीन शो था ओवर सिटी में दूसरे किसी होटल में, जहाँ पे एक आदमी आया था और आदमी के साथ यहाँ पे दो लड़कियाँ थी, और दोनों लड़कियाँ भी जुड़वा बहनें थी। और जुड़वा बहनें आपको कुछ याद आया? हो बहनें भाई, ये वही दोनों बहनें हैं। और लेकिन भाई आप भी देख सकते हो इनका जो हेयर स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। या स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था मैंने खुद इनको यहाँ पे पहचाना नहीं था। उसके बाद से जो लड़का इनके साथ है ना, इनसे कहता भाई क्या हुआ, काफी दिन से 1 महीने यहाँ पे हो चुका है, 1 महीने से तुम लोग भाई यहीं पे रुके हो भाई, कुछ यहाँ पे कर ही नहीं रखा, आराम से रह रहे हो। तो भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार मुझे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे रुक रहेंगे तो भाई इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। तुम यार वाकई में अगर उससे मिलना है तुम जाकर भाई मिल के सीधे भाई हम लोग बातचीत यहाँ पे खत्म कर देना यार। 1 महीने यहाँ पे रुके रुके भाई कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। सामने से यहाँ पे आई डोंट नो भाई दोनों बहनें में से बड़ी वाली बोल रही है या फिर छोटी वाली बोल रही है, बस एक यहाँ पे बोलती है कि देखो भाई हम लोग किसी ऐसे वैसे बंदे को नहीं ढूंढे, हम लोग किसी एक स्पेशल बंदे को ढूंढे। सामने से कहते हैं यस मुझे मालूम भाई कौन सा यहाँ पे स्पेशल बंदा है सामने से, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसा करोगे ना, लेकिन तुम मिल भी तो नहीं, तुम्हें मालूम भाई कहाँ मिलेगा। तो भाई तुम्हें मिलना चाहिए 1 महीने टोटल भाई, यहाँ पे 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से तुम लोग यहाँ पे रुके हो। जिसके बाद से वॉल सिटी का हालत यहाँ पे दिन ब दिन है थोड़ा सा भी बोल सकते हो भाई, थोड़ा चाउस्टिक हो जा रहा है, यानी भाई थोड़ा सा बवंडर वाला हो जा रहा है। तो यहीं पे रुका है वो किसी को मालूम चलेगा तो भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत भी आ सकता है। जो सुनते बहनें यहाँ पे मना कर दी कहती भाई हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, नहीं मतलब नो मिस नो, तुझे यहाँ पे जाना तो यहाँ से जा सकता है, हमें बिल्कुल परेशान मत कर। सामने से कहते क्या तुम वाकई में अभी भी नाराज हो यान कैसे कि देखो भाई इस बात पर नाराज हो ना कि उसने सामने से तुम्हें नहीं बताया कोई यंग फैमिली का यंग लोड है। देखो भाई उनका खुद यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह भी रहते हैं, सामने से भाई वो लोग नहीं बता सकते किसी और को कि हाँ भाई हम यंग फैमिली के मेंबर है, इसलिए भाई उसने नहीं बताया भाई, इसलिए गुस्सा करके कोई भी मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और तभी इन बहनों का ध्यान यहाँ पे जाता है बाहर साइड, जो यान के ना अपनी टीम के साथ उड़ते हुए उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट वगैरह आए थे। यहाँ पे इनके साथ जो लड़का ना वो भी कहते हैं यस भाई कुछ तो भाई असबर बवाल हो रहा है भाई, इसलिए सारे के सारे यंग लोड जा रहे हैं भाई, मुझे तो बाहर जाके देख रहा तुम दोनों बहनों आगे कि नहीं। सामने से छोटी बहन कहती हो मिनर कि हाँ दीदी मुझे भी जाना है प्लीज चलो भाई, आप भी हमारे साथ चलो, चलना है तो चलिए नहीं तो रुकना तो रुकिए, लेकिन जल्दी यहाँ पे डिसाइड कीजिए आप क्या करोगी। तो सामने से ये भी कहती है मैं खाली मैं करती है। उसके बाद से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। तो वेटर कहते भाई रुको भाई बिल तो देके जाओ, तो पैसा निकाल कर दे देते हैं, कहते भाई कीप द चेंज, हमें चेंज बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये लोग भी निकल जाते हैं। उसके बाद सयान का वो भी शहर के बाहर पहुंचता है जहाँ पे इनको जाना था। और तब यहाँ पे यान का नोटिस करता जो सेकंड ब्रदर था ना भाई वो भी अपने बंद के साथ आ रहा था। ऑफकोर्स सारे भाई यहाँ पे आएंगे उसके पीछे, तो वो भी आता है। सामने से यान को देखते हैं, यान कैसे कहते ओ माय गॉड मेरे नौवे भाई तेरा स्पीड भाई उड़ने का काफी तेज है भाई, मानना पड़ेगा। ऐसे ही तूने यहाँ पे तीसरे भाई को हरा के उसको पकड़ लिया था। जो सुनते यान को बोलती करे नहीं अब तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वो आर्टिफैक्ट किसके हाथ में लगता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।